स्टोरी की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसके गैरेज पर कुछ गोबलिन्स हमला करके उसके साथियों को मार देते हैं। और अब वो गोबलिन्स उस लड़की को भी मारने वाले थे, तभी वहाँ पर एक लड़का आकर सभी गोबलिन्स को मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। अगले सीन में हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि इस गिल्ड में अपने लिए एक पार्टी मेंबर ढूंढ रहा है। तभी वहाँ पर उसका नोटिस पढ़कर एक लड़की आ जाती है। वो उसे कहती है, तुम अपने लिए एक पार्टी मेंबर ढूंढ रहे हो तो क्यों ना मैं ही तुम्हारी पार्टी में शामिल हो जाऊं। जो सुनकर गिल्ड में जो लोग होते हैं सभी काफी हैरान हो जाते हैं और यही हाल उस लड़के का भी होता है। तो वो लड़की उसे कहती है, मेरा नाम नारुसेना है और मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। जो सुनकर वो लड़का उसे कहता है, मेरा नाम लोस्ट है और मैं एक हीलर हूँ। तभी इस गिल्ड की एम्प्लॉय नारुसेना को अपने साथ ले जाने लगती है और उसे कहती है, मेरा नाम एमरस्ट है और मैं इस मार्डट ब्रांच गिल्ड की एम्प्लॉय हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जिस लड़के के साथ तुम पार्टी बनाना चाहती हो वो काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि वो बस बेसिक हील मैजिक ही यूज कर सकता है। वैसे तो वो बचपन से ही एक एडवेंचरर है, पर वो हाई हीलिंग स्पेल यूज नहीं कर सकता और हाल फिलहाल में ही उसके साथियों ने उसे अपनी पार्टी से निकाल दिया। इस पूरे टाउन को पता है कि लोस्ट कितना ज्यादा कमजोर है, इसलिए कोई भी इसे अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहता। यह सुनकर नारुसेना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहती है, मैं तो लोस्ट के साथ ही पार्टी बनाना चाहती हूँ। जिस पर एमरेस्ट उसे कहती है, अगर तुम पैसे कमाने के लिए एक एडवेंचरर के तौर पर लोस्ट के साथ पार्टी बनाना चाहती हो तो इसके साथ तुम पैसे भी नहीं कमा पाओगी। जिस पर नारुसेना उससे कहती है, मैं पैसे कमाने के लिए इसके साथ पार्टी नहीं बनाना चाहती, मेरे पास तो ऑलरेडी काफी सारे पैसे हैं। ऐसा बोलकर वो एमरेस्ट को अपने काफी सारे पैसे दिखाती है। जो देखकर एमरेस्ट उसे कहती है, तुम्हें अपने पैसे ऐसे खुले में नहीं दिखाने चाहिए क्योंकि यहाँ पर आधे से ज्यादा लालची एडवेंचरर्स रहते हैं। जो सुनकर नारुसेना उसे कहती है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे समझाने के लिए। और यही बात पार्टी की, तो मैंने काफी समय से डिसाइड किया हुआ है कि मैं लोस्ट के साथ पार्टी बनाऊंगी। ऐसा बोलकर नारुसेना लोस्ट के पास चले जाती है। इसके बाद अगले सीन में उन दोनों को पार्टी बनाने के लिए फॉर्म दिया जाता है, जहाँ पर नारुसेना तो लोस्ट को ही देखे जा रही थी। वो अपने मन में लोस्ट को कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। इसके बाद वो दोनों अपना अपना फॉर्म भर के एक पार्टी बना लेते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर लोस्ट नारुसेना को कहता है, सबसे पहले एडवेंचर करने के लिए हम दोनों लिबरिंथ जाएंगे और मुझे पता है कि तुम हाल फिलहाल में ही एक न्यू एडवेंचरर बनी हो, तो अभी के लिए हम दोनों कमजोर मॉन्स्टर से ही फाइट करेंगे। इसके बाद वो दोनों लिबरिंथ पहुंच जाते हैं, जहाँ पर नारुसेना लोस्ट को कहती है, क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो आगे मैं रहूंगी और तुम मुझे पीछे रहकर कवर करना। तो लोस्ट उसकी बात मान लेता है और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर नारुसेना आसानी से कुछ मॉन्स्टर्स को मार देती है और लोस्ट को कहती है, हूं ना मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जो सुनकर लोस्ट भी उसकी तारीफ करता है और फिर उन दोनों को मॉन्स्टर मारने पर वहाँ पर एक स्टोन मिलता है, जिसे देखकर नारुसेना को कुछ समझ नहीं आता। तो लोस्ट उसे बताता है, ज्यादातर एडवेंचरर्स इन स्टोन्स को गिल्ड में ही बेच देते हैं, जिससे एडवेंचरर्स को पैसा मिल जाता है और गिल्ड को भी फायदा होता है, क्योंकि इन स्टोन्स का इस्तेमाल करके गिल्ड काफी कुछ बना लेता है। अगर हम और ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो हमें उतने ही स्पेशल स्टोन्स मिलेंगे। जो सुनकर नारुसेना एक्साइटेड हो जाती है और लोस्ट को कहती है, फिर तो हमें और आगे जाना चाहिए और अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर लोस्ट नारुसेना को एक ट्रैप से बचा लेता है। नीचे वो दोनों देखते हैं कि इसी ट्रैप का शिकार होकर काफी सारे एडवेंचरर्स ने अपनी जान गंवा ली थी। फिर वो दोनों साइड से जाने लगते हैं, जहाँ पर नारुसेना लोस्ट को कहती है, तुम तो एक हीलर हो तो फिर तुम्हें इस ट्रैप के बारे में कैसे पता चला। जिस पर लोस्ट उसे कहता है, मैं काफी समय से एक एडवेंचरर हूँ तो इतना तो मुझे पता ही है, और वैसे भी जिस पत्थर पर तुम पैर रखने वाले थे उसका रंग बाकियों से अलग था। इसके बाद आगे जाने पर उनको एक ऑर्क मॉन्स्टर दिखता है, जिसे देखकर लोस्ट कहता है, नॉर्मली ऑर्क मॉन्स्टर से इस जगह पर नहीं पाए जाते, पर पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आ गया। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अगर हम एक साथ लड़े तो इसे हराया जा सकता है। जो सुनकर नारुसेना उससे कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो इसके साथ फाइट करते हैं। ऐसा बोलकर नारुसेना उस मॉन्स्टर पर अपनी किक से हमला करती है, पर उस मॉन्स्टर का शरीर एक पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग था, जिस कारण उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और फिर वो नारुसेना पर हमला कर देता है, जिससे नारुसेना को चोट लग जाती है और अब वो मॉन्स्टर नारुसेना पर एक काफी खतरनाक हमला करने वाला था। तभी लोस्ट अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जो देखकर नारुसेना उससे कहती है, क्या तुम सच में एक हीलर हो। फिर लोस्ट अपने मैजिक का इस्तेमाल करके नारुसेना की चोट को हील करने लगता है। इसके बाद वो दोनों उस ऑर्क मॉन्स्टर का स्टोन ले लेते हैं, जो कि साइज में काफी बड़ा था।
फिर शाम को वो दोनों वापस गिल्ड में पहुंच जाते हैं, जहां वो एमरेस्ट को अपने मैजिक स्टोन्स दिखाते हैं, जो देखकर एमरेस्ट गुस्से से लोस्ट को कहने लगती है, मैंने तुम्हें कहा था कि नारुसेना अभी एक न्यू एडवेंचरर है, तो उसे लेबरिंथ मत लेकर जाना। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ओर्क मोस्टर का भी स्टोन है, मतलब तुम दोनों उस खतरनाक मोस्टर से लड़े हो, क्योंकि यह मोस्टर लेबरिंथ की गहराइयों में पाया जाता है। जो सुनकर लोस्ट उसे बताता है, हम दोनों लेबरिंथ में तो गए थे, पर ज्यादा गहराइयों में नहीं गए। तभी नारुसेना भी एमरेस्ट को बताती है, लोस्ट ने सही कहा, यह मोस्टर हमें बाहर ही मिल गया था और लेबरिंथ की गहराइयों में मैं जाना चाहती थी, पर लोस्ट ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया। जो सुनकर एमरेस्ट लोस्ट को कहती है, अगर यही बात है तो मुझे तुम पर भरोसा है, क्योंकि और एडवेंचरर्स का भी यही कहना है कि ओर्क मोस्टर उनको बाहर ही मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों एमरेस्ट को कहते हैं कि हम ये स्टोन से तुम्हें बेचना चाहते हैं। जो सुनकर एमरेस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे देखकर नारुसेना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर एमरेस्ट इतनी खुश क्यों है। तो लोस्ट उसे बताता है, अगर कोई भी गिल्ड का एम्प्लॉय एडवेंचरर्स से मैजिक स्टोन खरीदता है तो उससे उसकी एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलती है और साथ ही साथ उनकी सैलरी भी बढ़ जाती है। तो एमरेस्ट भी नारुसेना को कहती है, इसने सही कहा, और अगर तुम जितने स्टोन मुझे बेचोगे मुझे उतना ही फायदा होगा। फिर एमरेस्ट उनको मैजिक स्टोन के बदले पैसे दे देती है, जो कि काफी ज्यादा थे। जो देखकर लोस्ट दुखी हो जाता है, क्योंकि जिस पार्टी में वो पहले था वो उसे काफी कम पैसे दिया करती थी। फिर उनके जाने के बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम हांजू है। वो एमरेस्ट को कहता है, क्या जो बंदा अभी आया था वो लोस्ट था, और अब ये मत कहना कि तुमने उसे एक न्यू पार्टी का रेफरल दे दिया है। जिस पर एमरेस्ट उसे कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नारुसेना ने ही उसकी पार्टी को ज्वाइन किया है। इसके बाद वो दोनों एक इन में जाते हैं और खाना खाने के बाद लोस्ट इस इन की ओनर के पास जाता है जिसका नाम मैरी है। लोस्ट उसे कहता है, हमें अपने लिए रूम चाहिए। जिस पर मैरी उनको कहती है, क्या तुम दोनों को एक ही रूम चाहिए या अलग अलग। यह सुनकर नारुसेना ब्लश करने लगती है। वो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है कि वो लोस्ट के साथ अपना रूम शेयर करेगी। पर तभी लोस्ट मैरी को कहता है, मजाक करना बंद करो, हमें अलग अलग रूम ही चाहिए। जो सुनकर नारुसेना शॉक हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर नारुसेना अपने पास्ट को याद करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस छोटी बच्ची पर गोब्लिन्स ने हमला किया था वो नारुसेना ही थी, और उसे बचाने वाला बंदा लोस्ट है। फिर लोस्ट उसकी चोट को भी हील करता है, जिससे इम्प्रेस होकर नारुसेना उसे कहती है, तुम्हारा शुक्रिया बिग ब्रदर, बड़े होकर मैं भी एक एडवेंचरर बनूंगी और तुम्हारे साथ पार्टी बनाकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जो सुनकर लोस्ट भी खुश हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर नारुसेना बताती है कि उस बात को कई साल बीत गए हैं। एडवेंचरर बनने के साथ साथ मैंने लोस्ट के साथ पार्टी भी बना ली है, पर मुझे नहीं लगता कि लोस्ट मुझे पहचान पाया है, क्योंकि तब से लेकर अब तक मैं बड़ी हो गई हूँ। और जिस वक्त लोस्ट ने मुझे बचाया था उस वक्त मेरे बालों का कलर येलो था, और अब मेरे बालों का कलर ब्लू है। इसके बाद नारुसेना अपने कपड़े बदलती है और कहती है, लोस्ट पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद लोग उसे कमजोर क्यों कहते हैं। दूसरी तरफ हमें लोस्ट के प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी पुरानी पार्टी के साथ एक हाइड्रा ड्रैगन को हराने के लिए गया हुआ था, और उनकी एक साथी जिसका नाम साइबेरिया है वो घायल हो जाती है। तो लोस्ट अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसे हील करने लगता है। तभी साइबेरिया लोस्ट को कहती है, क्या तुम्हारा मैजिक इस पोजीशन को खत्म कर सकता है। तो लोस्ट उसे बताता है, मेरा मैजिक बस फिजिकल फॉर्म में ही काम आता है, वो इस पोजीशन को खत्म नहीं कर सकता। जो सुनकर साइबेरिया उसे कहती है, तुम किसी भी काम के नहीं हो। तो लोस्ट उसे कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें लड़ाई करने से पहले कुछ एंटीटोड्स खरीद लेने चाहिए, पर मागुलस ने पैसे बचाने के लिए एंटीटोड्स नहीं खरीदे। पर तभी उनका लीडर जिसका नाम मागुलस है वो सारा ब्लेम लोस्ट पर ही डाल देता है और अपने साथियों को कहता है, हम इस हाइड्रा ड्रैगन को नहीं हरा सकते, तो हमें अभी के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो सब उसकी बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं। अगले सीन में हम गिल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर मागुलस लोस्ट को कहता है, हम तुम्हें अपनी पार्टी से निकाल रहे हैं। यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और लोस्ट को भी कुछ समझ नहीं आता। तो वो मागुलस को कहता है, तुमने क्या कहा। जो सुनकर मागुलस उसे कहता है, मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पार्टी ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग से निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम हर बार तुम्हारे कारण हार जाते हैं। मैंने सही कहा ना साइबेरिया। इसके डिसीजन पर साइबेरिया भी उसका साथ देती है। फिर मागुलस अपनी पार्टी के एक और मेंबर से कहता है, आर्मिया मैंने सही कहा ना कि सारी गलती लोस्ट की ही है। ऐसे बोलते हुए मागुलस उसकी ओर काफी गुस्से से देख रहा था। तो उससे डरकर आर्मिया भी सारा ब्लेम लोस्ट पर डाल देती है। फिर वो सब लोस्ट को अपनी पार्टी से निकाल देते हैं। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लोस्ट यही सपना देख रहा था।
और अब लोस्ट बताता है कि उसने ब्लेड्स ऑफ लाइट के अलावा एक और पार्टी को भी ज्वाइन किया था। ये बात 6 साल पुरानी है जब मैंने उन लोगों की पार्टी को ज्वाइन किया था। उन लोगों ने मेरा इस्तेमाल एक चारे की तरह किया और मुझे मॉन्स्टर्स के सामने फेंक दिया, जिससे सभी मॉन्स्टर्स ने मिलकर मुझ पर हमला कर दिया। तभी उन मॉन्स्टर की नजर मेरे साथियों पर पड़ गई जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। फिर सभी मॉन्स्टर्स ने मेरे साथियों पर हमला करके उनको मार दिया। इसके बाद मैं उस जगह से बचकर बाहर तो आ गया, पर मुझे इसकी कोई खुशी नहीं हुई। और अब मुझे ना ही मरने से डर लगता है, ना मुझे दर्द से कोई फर्क पड़ता है। दुख बस मुझे इस बात का है कि कोई भी मुझे एक एडवेंचरर के तौर पर ट्रीट नहीं करता। और वहां से आगे जाते हुए मुझे एक कैरेज दिखता है जिस पर कुछ गोब्लिन्स ने हमला कर दिया था, और वहां पर एक छोटी बच्ची भी थी जो कि उन गोब्लिन्स का शिकार होने वाली थी। जो देखकर मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी जिंदगी इस लड़की को बचाते हुए लगा दूं तो मेरी लाइफ यूजलेस नहीं होगी। ऐसा बोलकर लोस्ट उसे बचाने के लिए चले जाता है और सभी गोब्लिन्स के साथ फाइट करने लगता है। पर तभी एक गोब्लिन उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब लोस्ट को होश आती है तो वो देखता है कि उन दोनों को नाइट्स ने आकर बचा लिया है। वो कहता है, मतलब मैंने इस लड़की को नहीं बचाया, क्या मैं सच में बेकार हूँ? तभी नारुसेना यानी कि वो छोटी बच्ची लोस्ट को बताती है, तुमने काफी समय तक गोब्लिन्स को रोके रखा जिससे नाइट्स यहाँ पर आ गए। तभी लोस्ट की नजर उसकी चोट पर पड़ती है और वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे ठीक कर देता है और उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है कि कैसे उसके साथियों ने उसे धोखा दिया। जो सुनकर नारुसेना को भी उसके साथियों पर काफी गुस्सा आता है और वो रोने लगती है। वो उसे कहती है, बिग ब्रदर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब एक एडवेंचरर बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा बोलकर नारुसेना वहां से चले जाती है और लोस्ट भी उसकी बातों से काफी खुश था। लोस्ट कहता है, ये एक नोबल फैमिली की बेटी है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक एडवेंचरर बनेगी। इसके बाद लोस्ट को एक मास्टर मिलता है जो कि उसे ट्रेनिंग देता है, पर फिर भी लोस्ट को बस बेसिक हीलिंग स्पेल ही यूज करना आता था। तो लोस्ट और ज्यादा ट्रेनिंग करता है और बाकी एडवेंचरर्स के स्किल्स को भी सीखता है और फिर पूरी तरह ट्रेंड होने के बाद लोस्ट ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग स्वॉर्ड पार्टी को ज्वाइन करता है। और अब लोस्ट बताता है कि आज मैं एक एडवेंचरर ना होता अगर वो छोटी लड़की मुझे हौसला ना देती। उसने मुझे कहा था कि बड़े होने के बाद वो मेरे साथ एक पार्टी बनाएगी, और अगर उस वक्त उस छोटी बच्ची ने मुझे मोटिवेट ना किया होता तो आज ना ही मैं एक एडवेंचरर होता और ना ही नारुसेना से मिल पाता। मैं उस बच्ची का थैंक्स करना चाहता हूँ। इसके बाद अगले दिन लोस्ट और नारुसेना खाना खाने के बाद वापस एडवेंचर करने के लिए चले जाते हैं, और इस बार लोस्ट नारुसेना को एक टेलीपोर्टेशन वाली जगह पर लेकर जाता है। वो नारुसेना को बताता है कि इस टेलीपोर्टेशन सर्कल को हजारों साल पहले कुछ मैजिशियंस ने बनाया था। इसके बाद ये टेक्निक गायब हो गई। ऐसा बोलने के बाद वो दोनों मिडिल लेवल बॉस के साथ फाइट करने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनको एक लीच मिलता है जिसके पास कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती। उसे देखकर लोस्ट नारुसेना को बताता है, एक लीच के पास कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होती जिस कारण हम इसे टच नहीं कर सकते, तो हमें अभी के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी नारुसेना उसे अपना एक प्लान बताती है, तो लोस्ट उसकी बात मानकर लीच का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और वही नारुसेना अपनी मैजिकल टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है जिसके इस्तेमाल से वो उसकी स्पिरिट को भी हरा सकती है। फिर जब लीच उसके सामने आता है तो नारुसेना उस पर हमला करके उसे हरा देती है, पर इससे नारुसेना को चोट लग जाती है। जो देखकर लोस्ट एक बॉल जैसे दिखने वाली चीज को निकाल कर उसकी चोट को हील करने लगता है। लोस्ट उसे बताता है, ये मैजिकल बॉल उसी मैजिकल स्टोन से बनी है जो हम एडवेंचरर्स गिल्ड में जमा करवाते हैं। इसके बाद वो लीच के स्टोन को कलेक्ट करके वापस गिल्ड में पहुंच जाते हैं और सारे स्टोन्स को बेचकर पैसे ले लेते हैं। फिर वो खाना खाने के लिए मैरी के इन में जाते हैं, जहाँ पर लोस्ट अपने लिए एक बियर भी मंगवाता है, तो नारुसेना भी अपने लिए एक बियर मंगवाने लगती है। जो सुनकर वो उसे कहते हैं कि तुम अभी बड़ी नहीं हुई तो तुम्हें अभी के लिए बियर नहीं मिलेगी। यह सुनकर नारुसेना गुस्सा हो जाती है। इसके बाद नारुसेना खाना खाते हुए लोस्ट से पूछती है, बाहर जो ये बिल्डिंग जैसी चीज बनी हुई है असल में ये है क्या, क्योंकि यहाँ पर ना कोई दरवाजा है ना कोई खिड़की, तो ये किस लिए बनाई गई है और ऐसी बिल्डिंग बाहर काफी सारी जगह में है। जिस पर लोस्ट उसे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, असल में जब इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा था तब वर्कर्स को भी नहीं पता था कि इस बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा क्यों है, और जिस बंदे ने इस बिल्डिंग को बनवाया है उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। पर मेरा मानना यह है कि इस बिल्डिंग को बनवाने की जगह उसे इस टाउन के बाहर एक काफी बड़ी वॉल बनवानी चाहिए थी, जिससे हमें बैटलफील्ड में काफी बड़ा एडवांटेज मिलता।
खाना खाने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में जाने लगते हैं, पर तभी नारुसेना लोस्ट को कुछ कहना चाहती थी पर वो उसे नहीं कह पाती और वापस रूम में चले जाती है और वो काफी दुखी हो जाती है। वो बताती है कि वो लोस्ट के साथ अपना रूम शेयर करना चाहती थी और वही दूसरी तरफ हम लोस्ट को देखते हैं जो कि कहता है एक पार्टी बनाना काफी अच्छा होता है। मैं उस छोटी लड़की का शुक्रिया करना चाहता हूँ। अगर उस वक्त उसने मुझे हिम्मत नहीं दी होती तो आज मैं एक एडवेंचरर ना होता और ना ही नारुसेना के साथ पार्टी बना पाता। और वही दूसरी तरफ हम उसी ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग स्वॉर्ड पार्टी को देखते हैं जिसका लीडर लोस्ट की जगह एक न्यू हीलर को रख लेता है, पर उसे देखकर बाकी के पार्टी मेंबर खुश नहीं होते। अगले सीन में हम एक कैसल को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा कहता है तो क्या प्रिंसेस इसी टाउन में रह रही है, जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है सही कहा, प्रिंसेस ने लोस्ट नाम के बंदे के साथ पार्टी बनाई है। यह सुनकर किंग उस बंदे को कहता है लोस्ट तो वही कमजोर एडवेंचरर है ना जिसे कोई भी अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहता। वैसे भी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से लोस्ट को मार दो। अगले सीन में हम मार्गुलस को देखते हैं जो कि अपनी पार्टी के साथ वापस से हाइड्रा को हराने के लिए आ गया है। तो मार्गुलस लायरा से कहता है तुम मेरा साथ दोगी और इस हाइड्रा के साथ फ्रंट से फाइट करोगी। जो सुनकर लायरा से कहती है मैं एक हीलर हूँ और इस हाइड्रा के साथ फ्रंट से फाइट कैसे कर सकती हूँ। जिस पर लोस्ट लायरा को कहता है जो हमारा पुराना हीलर था लोस्ट वो हमेशा फ्रंट से ही हमला करता था और इस हाइड्रा का एक सर लोस्ट ने ही काटा है। जो सुनकर लायरा काफी हैरान हो जाती है क्योंकि एक हीलर के लिए ऐसा करना काफी मुश्किल होता है। इसके बाद मार्गुलस लायरा को कहता है अगर तुम फ्रंट से फाइट नहीं कर सकती तो पीछे रहकर हमारे लिए एंटीटोड्स तैयार रखना। अगले सीन में हम लोस्ट और नारुसेना को देखते हैं जो कि एमरेस्ट को अपने मैजिक स्टोन्स बेचकर पैसे कमाते हैं। तभी एमरेस्ट उनको कहती है तुम्हारी पार्टी में सिर्फ 2 मेंबर्स ही है, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हें और ज्यादा मेंबर्स ऐड कर लेने चाहिए, जैसे कि एक मेज या खतरनाक वॉरियर। इससे तुम और ज्यादा खतरनाक मोटर्स को हराकर अपने लिए पैसे कमा पाओगे और मेरा भी फायदा हो जाएगा। जिस पर लोस्ट उससे कहता है तुम्हारी एडवाइस तो अच्छी है पर मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए हमें और ज्यादा पार्टी मेंबर्स ऐड करने चाहिए। फिर एमरेस्ट उनको पैसे देती है और कहती है जबकि तुम इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो अपने लिए एक हाउस ही रेंट पर ले लो। वो हाउस तुम्हारे लिए एक बेस भी बन सकता है जहाँ पर तुम अपने लिए काफी सारा सामान रख सकते हो। अपने लिए हाउस खरीदना काफी अच्छा होता है खास करके कपल्स के लिए। यह सुनकर नारुसेना शर्माने लगती है तो उसे देखकर एमरेस्ट कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को एक बेस को इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। यह सुनते ही नारुसेना उस पर गुस्सा हो जाती है। तभी लोस्ट उनको बताता है कि मेरी पुरानी पार्टी के पास भी एक घर था पर उन लोगों ने रहने के लिए मुझे काफी कम जगह दी थी। जिस पर एमरेस्ट उसे कहती है अच्छा हुआ कि तुम उस पार्टी से निकल गए क्योंकि वो लोग फिर से हाइड्रा से अपनी धुलाई करवाने के लिए चले गए हैं। अगले सीन में हम मार्गुलस और उसकी पार्टी को देखते हैं जो कि हाइड्रा से हार कर वापिस अपने बेस में आ गए हैं, जहां हम देखते हैं कि आर्मी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। तो लायरा अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे हील करने लगती है और वही मार्गुलस कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम फिर से उस हाइड्रा से हार गए। इससे अच्छा तो लोस्ट था जो कि कम पैसों में भी अपना पूरा काम कर दिया करता था, तो हमें वापस से लोस्ट को अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए। ऐसा बोलकर मार्गुलस साइबेरिया को अपने साथ लेकर गिल्ड चले जाता है जहां वो लोस्ट को अपनी पार्टी में वापस आने के लिए कन्फेस करने लगता है। जो सुनते ही वहां पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर नारुसेना आ जाती है जो कि मार्गुलस को कहती है लोस्ट तुम्हारी पार्टी में वापस नहीं आएगा क्योंकि मैंने लोस्ट के साथ पार्टी बना ली है। तभी लोस्ट मार्गुलस को कहता है तुम्हारा शुक्रिया पर मैंने नारुसेना के साथ पार्टी बना ली है और ये मेरी पार्टनर है। जिस पर मार्गुलस उसे कहता है ये लड़की जरूर तुम्हारा यूज कर रही है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और ये तुम्हें धोखा दे रही है, जरूर इसके साथ गिल्ड भी मिला हुआ है, ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है। ये सुनते ही लोस्ट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मार्गुलस के हाथ को पकड़ लेता है। वो उसे कहता है मैं तुमसे अपना कोई बदला नहीं लेना चाहता पर अगर तुमने नारुसेना को और कुछ कहा तो मैं तुम्हारी पूरी पार्टी को कभी भी माफ नहीं करूंगा। लोस्ट को गुस्से में देखकर मार्गुलस पीछे हट जाता है। इसके बाद लोस्ट नारुसेना के साथ वहां से चले जाता है। इसके बाद मार्गुलस एमरेस्ट से कहने लगता है कि मेरे लिए एक ऐसा पार्टी मेंबर ढूंढो जो कि उस हाइड्रा को हरा सके, मुझे एक काफी खतरनाक और पावरफुल वॉरियर चाहिए। यह सुनते ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो मार्गुलस को कहता है तुम एक पावरफुल वॉरियर को ढूंढ रहे हो जो कि उस हाइड्रा को हरा सके, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारी पार्टी में शामिल हो जाऊं। यह सुनकर मार्गुलस उसे कहता है तो तुम एक वॉरियर हो। ऐसा बोलकर मार्गुलस अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है, पर वो बंदा एक बार में ही मार्गुलस को हरा देता है। जो देखकर मार्गुलस काफी हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है तुम तो सही में काफी ताकतवर हो, खास करके तुम्हारी ये स्वॉर्ड। तो चलो हम एक साथ उस हाइड्रा को हरा देते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
जिस पर वो बंदा उसे अपना नामी शीख बताता है। अगले सीन में हम लोस्ट को देखते हैं जिससे मिलने के लिए लायरा और आर्मिया आए हुए हैं। वो लोस्ट को कहते हैं मार्गुलस फिर से उस हाइड्रा के साथ फाइट करना चाहता है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि जब तक कोई पार्टी मेंबर मर न जाए तब तक उस मार्गुलस को चैन नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते कि किसी की जान जाए, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, तो हमारी पार्टी में वापस से आ जाओ। तभी नारुसेनो से कहती है तुम ऐसे बंदे का साथ दे क्यों रही हो जिसे किसी और की परवाह नहीं है। जिस पर आर्मी से कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, मार्गुलस काफी बुरा बंदा है, खास करके वो तो अपने दांतों को भी ब्रश नहीं करता। वो काफी डरपोक और लालची भी है, पर वो मेरा एक पार्टी मेंबर है तो मुझे उसका साथ देना ही होगा। ये सुनते ही नारुसेनो को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है अगर तुम मार्गुलस को अपना पार्टी मेंबर समझती हो और उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती तो लोस्ट के साथ तुमने इतना पूरा कैसे होने दिया? लोस्ट भी तो तुम्हारा साथी था। यह सुनकर आर्मिया रोने लगती है और उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं एक न्यू एडवेंचरर हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता और मैंने पहली बार किसी की पार्टी को ज्वाइन किया था। मुझे डर था कि अगर मैंने लोस्ट का साथ दिया तो मार्गुलस मुझे भी अपनी पार्टी से निकाल देगा। मैं काफी डर गई थी तो मुझे माफ कर दो। तभी लायरा लोस्ट को कहती है आर्मिया कब से तुमसे माफी मांगना चाहती थी, बेहोशी की हालत में भी ये तुमसे माफी मांग रही थी। जो सुनकर लोस्ट आर्मिया के पास जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारी पार्टी पर गुस्सा नहीं हूँ। यह सुनकर आर्मिया उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी लोस्ट उसे कहता है पर मैं तुम्हारी पार्टी को वापिस से ज्वाइन नहीं कर सकता और मैंने ये बात कल ही मार्गुलस को कह दी थी। जो सुनकर आर्मिया उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है। वो आर्मिया को देखकर कहती है तुम तो काफी भूखी लग रही हो और मेरे रेस्टोरेंट में जो भी आता है वो खाली पेट वापस नहीं जाता। ऐसा बोलकर वो आर्मिया को खाने के लिए काफी ज्यादा खाना दे देती है। फिर लोस्ट और नारुसेनो लायरा को अपने साथ थोड़ी दूर लेकर चले जाते हैं। क्या तुम आर्मिया को अपने साथ उस पार्टी से लीव करवा सकती हो? जिस पर लायरा उसे कहती है जब तक आर्मिया उस पार्टी से लीव नहीं हो जाती तब तक मैं भी उसे नहीं छोड़ सकती। मैं आर्मिया को अकेले नहीं छोड़ सकती। अगले सीन में हम मार्गुलस को देखते हैं जो कि शीग को अपने हर एक पार्टी मेंबर से मिलवाता है। उसे देखकर लायरा हैरान हो जाती है। फिर बाद में वो उससे बात करती है। वो उसे कहती है तुमने अपना नाम इन लोगों को गलत क्यों बताया है, तुम्हारा नाम तो जीग है। जिस पर वो उसे कहता है तुम ये क्या कहे जा रही हो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहती हो। तो लायरा उसे कहती है तो फिर बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, और ये जो स्वॉर्ड तुम्हारे पास है ये रोनाल्डो स्वॉर्ड है ना, कहीं तुमने इसे चोरी तो नहीं किया? जो सुनकर जीग उसे कहता है मैंने इसे चोरी नहीं किया, ये मैंने अपने मेंटोर से ली है। जो सुनकर लायरा उसे कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में किसी और को कुछ भी नहीं बताऊंगी। जो सुनकर जीग उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद लायरा वहाँ से शर्माते हुए जाने लगती है। अगले सीन में हम लोस्ट और नारुसेनो को देखते हैं जो कि अपने एडवेंचर के लिए लेब्रिंथ की ओर जाने लगते हैं। पर तभी रास्ते में लोस्ट हाइड्रा की लोकेशन की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो दोनों लेब्रिंथ पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो कुछ और को मारकर मैजिक स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। पर तभी नारुसेनो को भूख लग जाती है तो वो दोनों वहाँ पर ही लंच करने लगते हैं, जहाँ पर लोस्ट नारुसेनो को बताता है कि हाइड्रा मोस्टर काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं। उनकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिस कारण उनको हराना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ उसका पोजीशन भी। हाइड्रा ड्रैगन हर जगह नहीं मिलते पर उनकी लोकेशन पता करना काफी आसान होता है। काफी समय बाद इस हाइड्रा ड्रैगन को हराने का रास्ता मिल पाया। उसका पोजीशन किसी को भी मार सकता है तो उसके लिए एक एंटीटोड बनवाया गया, पर यह एंटीटोड काफी ज्यादा महंगा होता है। जो सुनकर नारुसेनो से कहती है क्या सही में ये हाइड्रा ड्रैगन इतने खतरनाक होते हैं? मुझे तो आर्मिया की चिंता हो रही है, पता नहीं उन लोगों ने एंटीटोड खरीदा भी होगा या नहीं। जिस पर लोस्ट से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी पार्टी का हर एक मेंबर काफी काबिल है। जो सुनकर नारुसेनो से कहती है तुम्हें उनकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम मार्गुलस और उसकी पार्टी को देखते हैं जो वापस हाइड्रा से लड़ने के लिए आ गया है, जहाँ पर शीग अपने एक वार से ही उस हाइड्रा ड्रैगन के एक सर को काट देता है, पर वो उसे पूरी तरह नहीं अलग करता। जो देखकर मार्गुलस उसे कहता है कि तुमने उसके पूरे सर को क्यों नहीं काटा? जिस पर शीग उसे कहता है अगर मैंने इस हाइड्रा को मार दिया तो सारा क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, और यह हाइड्रा तो तुम्हारा शिकार है, अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हारा नाम हाइड्रा स्लेयर होगा। यह तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, है ना? जो सुनते ही मार्गुलस काफी एक्साइटेड हो जाता है और सीधा सामने से उस पर हमला कर देता है, पर सामने से हमला करने के कारण वो उस हाइड्रा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। और वही साइबेरिया भी अपने आप को हील करवा कर हाइड्रा से लड़ने के लिए चले जाती है। लायरा जीग की ओर देखती है जो कि एक ही जगह पर रुका हुआ था, पता नहीं ये फाइट क्यों नहीं कर रहा। फिर लायरा आर्मिया की ओर देखती है जो कि अपना काम अच्छे से कर रही थी। लायरा कहती है सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और अब हाइड्रा भी पहले से ज्यादा कमजोर हो गया है।
अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हम इससे जीत जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं कि उस हाइड्रा को काफी गुस्सा आ गया है और वो आर्मिया की ओर बड़े बड़े पत्थर फेंक देता है, जिससे टकराकर आर्मिया काफी इंजर्ड हो जाती है। फिर वो हाइड्रा आर्मिया को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगता है, जो देखकर आर्मिया काफी ज्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है। पर तभी आर्मिया की बॉडी से किसी तरह का धुआं निकलने लगता है और उसे हाइड्रा ऑब्जर्व कर लेता है, जो देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। तो सीग उनको बताता है असल में ये डर होता है जिसे हाइड्रा खाकर और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तभी लायरा उसे टच करके कहती है ये तो माना है जो कि लेब्रिंथ की गहराइयों से निकलता है। तभी हम देखते हैं कि सारी पावर ऑब्जर्व करने के बाद हाइड्रा पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो अपने आप को हील भी कर लेता है, जो देखकर सीग मार्गुलस से कहता है ये ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम इसे नहीं हरा पाएंगे। पर मार्गुलस उसकी बात नहीं मानता और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देता है, जिससे मार्गुलस की स्वॉर्ड टूट जाती है। और अब वो हाइड्रा मार्गुलस पर हमला करके उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर लोस्ट और नारुसेन आ जाते हैं और वो मार्गुलस को बचा लेते हैं और हाइड्रा पर हमला करके उसे पीछे कर देते हैं। फिर लोस्ट आर्मिया को देखता है जिसे काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, तो वो जल्दी से उसे हील करने के लिए चले जाता है और फिर वो आर्मिया के ऊपर अपना ओवरलेइंग स्पेल यूज करने लगता है और बार बार उसे हील करने लगता है, जो देखकर लहरा काफी हैरान हो जाती है कि कैसे लोस्ट अपना हीलिंग स्पेल बार बार यूज कर सकता है। तभी आर्मिया को होश आ जाता है और वो लोस्ट को देखकर उसका शुक्रिया करती है और फिर से बेहोश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो हाइड्रा लोस्ट की ओर देखकर दहाड़ने लगता है। फिर लोस्ट और नारुसेन डिसाइड करते हैं कि वो दोनों इस हाइड्रा से फाइट करेंगे और इसमें सीग भी उनका साथ देता है और वही मार्गुलस तो डर कर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड दिखाने लगता है। साइबेरिया भी उनका साथ नहीं देती। फिर वो तीनों हाइड्रा पर हमला कर देते हैं। सीग अपने एक वार से ही हाइड्रा के एक सर को काट देता है, जो देखकर मार्गुलस कहता है कि उसकी स्वॉर्ड को कुछ नहीं हुआ, जबकि मेरी स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो लायरा उसे बताती है कि उसके पास जो स्वॉर्ड है वो नॉर्मल नहीं है, ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जो कि मैजिक से बनी है। तभी हम देखते हैं कि वो हाइड्रा नारुसेना पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और फिर से लोस्ट की ओर देखकर दहाड़ने लगता है, जो देखकर लोस्ट कहता है ये हाइड्रा मेरे साथ फाइट करना चाहता है, तो कोई और इस फाइट के बीच में मत आना। ऐसा बोलकर लोस्ट उसके साथ फाइट करने लगता है। अगले सीन में हम एक बूढ़े बंदे को देखते हैं जो कि कुछ लिख रहा था। दूसरी तरफ हम लोस्ट को देखते हैं जो कि हाइड्रा से हार कर बेहोश हो जाता है। पर तभी अचानक लोस्ट के शरीर में से एनर्जी निकलने लगती है और वो फिर से फाइट करने के लिए उठ जाता है। उसकी आंखों का कलर भी लाल हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हम उसी बूढ़े बंदे को देखते हैं जो कि कहता है काश कि तुम बेहोश ही रहते। और वही लोस्ट अपने एक बार में ही हाइड्रा पर काफी सारे हमले कर देता है, जिससे वो हाइड्रा खत्म हो जाता है और लोस्ट फिर से बेहोश हो जाता है। फिर जब लोस्ट को होश आती है तो लायरा उसे बताती है कि मेरे एंटीडोट से तुम बच गए, पर यह बताओ कि थोड़े समय पहले तुम्हें हुआ क्या था। पर लोस्ट को उस वक्त के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तभी मार्गुलस लोस्ट के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगता है। वो उसे कहता है मुझे पता था कि तुम काफी काबिल योद्धा हो, तुम बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हो और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस हाइड्रा को मारने से हमें काफी ज्यादा मैजिकल स्टोन्स मिल गए हैं, जिनके हम 3 हिस्से करेंगे, यानी कि मैं, तुम और साइबेरिया। बाकियों ने हमारी कोई मदद नहीं की तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर लोस्ट उसे कहता है मतलब तुम आर्मिया को भी कुछ नहीं दोगे। जिस पर साइबेरिया उसे कहती है इसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता कि इसे होश कब आएगा। तभी मार्गुलस उसे कहता है यह बिल्कुल सही कह रही है, चलो हम ऐसा करते हैं, आर्मिया को बेच देते हैं, जिससे हमें और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और जो इसे खरीदेगा उसके भी मजे हो जाएंगे। यह सुनकर लोस्ट को गुस्सा आ जाता है, पर तभी नारुसेना मार्गुलस के मुंह पर जोरदार पंच मारकर उसे गिरा देती है। तो मार्गुलस उसे कहता है क्या तुम्हें गिल्ड के रूल्स नहीं पता कि एक एडवेंचरर दूसरे एडवेंचरर को नहीं मार सकता। तुम्हारी शिकायत मैं गिल्ड में करूंगा, जिससे तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यहाँ हर एक ने देखा है कि कैसे तुमने मुझे मुक्का मारा। तभी लायरा और शीग उसे कहते हैं हमने तो नहीं देखा कि इसने तुम्हें मुक्का मारा। तभी साइबेरिया कहती है मैंने देखा कि कैसे इसने मार्गुलस को मुक्का मारा है, इसकी शिकायत मैं सीधा गिल्ड में करूंगी। इस पर लायरा और जीग उसे कहते हैं तुम भी तो आर्मिया को बेचना चाहते थे, तो क्यों ना हम तुम्हारी शिकायत सीधा गिल्ड में ही कर दें। इसके बाद वो सभी मार्गुलस और साइबेरिया को लेकर गिल्ड चले जाते हैं, जहाँ पर शीग सबको कहता है कि मेरा असली नाम जीग है और मैं रॉयल सिटी का एक एडवेंचरर हूँ। मुझे पता चला था कि इस सिटी में कुछ धोखेबाज एडवेंचरर्स आए हैं, तो मैं जल्दी से उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर आ गया। और वो दोनों एडवेंचरर्स मार्गुलस और साइबेरिया है। इन जैसे एडवेंचरर्स इस सिटी को गंदा कर रहे हैं और अब इन दोनों को सजा भी दी जाएगी। मुझे तो लगता है कि शायद ये दोनों उम्र भर जेल में ही रहे। यह सुनते ही मार्गुलस और साइबेरिया काफी डर जाते हैं
तभी लोस्ट जीग को कहता है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वो दोनों गिल्ड के बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर लोस्ट उसे कहता है क्या तुम मार्गुलस और साइबेरिया को छोड़ सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों की सजा माफ कर दो। असल में ये दोनों भी एडवेंचरर बनने के लिए यहाँ पर आए थे, पर लालच की वजह से ऐसे हो गए। तो क्या तुम इन दोनों को एक और मौका दे सकते हो ताकि ये दोनों एडवेंचरर बने रहे? और मुझे लगता है कि इन दोनों को अपनी गलती महसूस हो गई है। अंदर से मार्गुलस और साइबेरिया भी लोस्ट की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जीग उन दोनों को छोड़ देता है और कहता है आज के बाद इस सिटी में वापस मत आना, खास करके मेरे सामने तो मत ही आना। यह सुनकर वो दोनों इस सिटी को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम नारुसेना को देखते हैं जो कि लोस्ट को कहती है मुझे माफ कर देना, मेरे कहने पर ही हम दोनों उनको हाइड्रा से बचाने के लिए चले गए थे और मेरी वजह से तुम्हारे साथियों को इस टाउन को छोड़कर भागना पड़ा। जिस पर लोस्ट उसे कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगले सीन में हम जीग को देखते हैं जो कि लायरा को कहता है इस सिटी में और भी ऐसे एडवेंचरर्स है जो कि इसको गंदा कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए मैं यहाँ पर ही रुकूंगा और तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। जो सुनकर लायरा उसे कहती है तो तुम चाहते हो कि मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ पार्टी बना लूं? तो जीग उसे कहता है तुमने सही कहा। तो लहरा से कहती है एक शर्त पर मैं तुम्हारे साथ पार्टी बना सकती हूँ, और वो शर्त यह है कि हम आर्मिया को भी अपनी पार्टी में रखेंगे, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो जीग उसे कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे काफी सारे एडवेंचरर्स पर नजर रखनी है, खास करके अब मुझे लोस्ट पर भी नजर रखनी होगी। अगले सीन में जीग, लायरा और आर्मिया लोस्ट को बताते हैं कि हम तीनों ने टीम बना ली है। जो सुनकर लोस्ट आर्मिया को कहता है ये तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा है कि तुम्हें नए दोस्त मिल गए हैं। इसके बाद लोस्ट और नारुसेना हाइड्रा के मैजिक स्टोन बेचने के लिए गिल्ड आ जाते हैं, और जब वो दोनों गिल्ड जाते हैं वो देखते हैं कि सभी एडवेंचरर्स उनको ही घूरे जा रहे हैं। वो कहते हैं लोस्ट जैसे कमजोर एडवेंचरर ने उस हाइड्रा को कैसे हरा दिया। जो सुनते ही लोस्ट नारुसेना को बताता है मैं सब समझ गया हूँ, हमें अब सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इन सबको पता है कि हमारे पास हाइड्रा का मैजिक स्टोन है। और तभी उनके पास कुछ एडवेंचरर्स आ जाते हैं जिनके लीडर का नाम मार्नल है। वो अपने पार्टी मेंबर्स को कहता है तुम सब यहाँ पर क्यों आ गए? मैं लोस्ट के साथ कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर मार्नल अपने पार्टी मेंबर्स को वहाँ से भेज देता है। फिर वो लोस्ट को कहता है मैंने सुना है कि तुमने एक हाइड्रा को हराया है, पर मैं यहाँ पर इसके बारे में बात करने नहीं आया। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर हर एक एडवेंचरर को पता था कि मार्गुलस तुम्हारे साथ काफी बुरा कर रहा है, पर हमने तुम्हारा साथ ही नहीं दिया और उल्टा हम तुम्हें कमजोर कहते रहे। इसमें हमारी भी गलती है कि तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। जो सुनते ही लोस्ट से कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी तुम मुझे कमजोर कह सकते हो। पर तभी नारुसेना मार्नल को कहती है तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। पर तभी लोस्ट नारुसेना को शांत करवाता है। अगले दिन में वो दोनों हाइड्रा के मैजिक स्टोन को बेच देते हैं, जहाँ पर वो दोनों एवरेस्ट को बताते हैं कि लेब्रिंथ के गहराइयों से काफी सारा माना निकल रहा है, और यही माना निकल कर सीधा वेटलैंड की ओर आ गया जहाँ पर हम हाइड्रा से फाइट कर रहे थे, और इसी माना के कारण हाइड्रा की म्यूटेशन हो पाई। और इसके साथ साथ हमें लेब्रिंथ के बाहर ही और मोस्टर मिले जा रहे हैं। जरूर लेब्रिंथ में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, तो गिल्ड को इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो एडवेंचरर्स की जान खतरे में आ जाएगी। गिल्ड को ये सब चेक करने के लिए एक टीम भेजनी चाहिए। पर तभी वहाँ पर हांजुम आ जाता है और वो लोस्ट को अपने पास बुलाता है। अगले सीन में लोस्ट हांजुम से कहता है लेब्रिंथ में कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है जिसके खिलाफ हमारा गिल्ड कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। कई बार तो और को मोस्टर बाहर आ जाते हैं और लेब्रिंथ की गहराइयों से माना बाहर निकल रहा है, जिस कारण हाइड्रा की म्यूटेशन हो पाई। पर तुम गिल्ड वाले इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एडवेंचरर्स की जान भी खतरे में आ सकती है। जो सुनकर हांजुम से कहता है हमारा गिल्ड काफी ज्यादा बिजी है, तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वैसे भी एडवेंचरर बनना तुम सबकी ही विश थी, और यहाँ पर कमजोर एडवेंचरर्स की कोई भी कीमत नहीं है। जिस पर लोस्ट उसे कहता है पर फिर भी हमें एक बार सभी एडवेंचरर्स को वार्निंग दे देनी चाहिए। जो सुनकर हांजुम से कहता है ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये सिटी और यहाँ के रूल्स नहीं पसंद तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। अगले सीन में वो वापस हेमरेट के पास जाते हैं, जहाँ पर नारुसेना को हांजुम की बातों पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो लोस्ट को कहती है आखिर वो तुम्हारे साथ इस तरीके से बात कैसे कर सकता है। तभी हेमरेट उनको बताती है कि हमारे गिल्ड का मास्टर मिस्ट वो बूढ़ा हो गया है, इसलिए वो काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, जिस कारण सारा काम हांजुम को ही संभालना पड़ता है। तो शायद से यही रीजन होगा कि हांजुम हर एक के साथ ऐसे बातें करता है। इसके बाद लोस्ट और नारुसेना एवरेस्ट को कहते हैं कि हमें कुछ रिक्वेस्ट चाहिए। हमें पता चलता है कि यहाँ आने से पहले लोस्ट ने नारुसेना को कहा था कि हमें कुछ रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जिस पर नारुसेना लोस्ट को कहती है रिक्वेस्ट तो वही होते हैं ना जिसमें हम काम करके पैसे कमाते हैं।
जैसा कि किसी का बॉडीगार्ड बनना या फिर मोस्टर्स को हराना। और अब लोस्ट और नारुसेना अपने लिए एक क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसमें एक फीनिक्स पर बाउंटी लगी हुई थी, जो देखकर एमरेस्ट उनको बताती है कि ये क्वेस्ट करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। मेरी सलाह है कि तुम इसे ना ही करो, क्योंकि ये फीनिक्स काफी ज्यादा खतरनाक है और उड़ने के कारण तुम इसे पकड़ ही नहीं पाओगे। इस पर लॉन्ग रेंज अटैक ही काम कर सकते हैं, तुम्हें तो एक मेज की भी जरूरत है। अगर तुम्हारी पार्टी में एक मेज और एक वॉरियर है और इसके साथ साथ एक ऐसा हीलर जो कि एक बार में ही सभी को हील कर दे, तो तुम इसे हरा सकते हो। यह सुनते ही लोस्ट और नारुसेना सीधा जीग, लायरा और आर्मिया के पास जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों उनको बताते हैं कि हम इस फीनिक्स को हराना चाहते हैं जिसमें हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो क्या तुम सब हमारी मदद करोगे। जो सुनते ही लायरा जीग को कहती है अगर हम लोस्ट के साथ पार्टी बना ले तो तुम्हारे लिए इस पर नजर रखना काफी आसान हो जाएगा। तो जीग उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद वो सभी लोस्ट और नारुसेना के साथ पार्टी बना लेते हैं। इसके बाद वो सब फीनिक्स को हराने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स और मेडिसिन लेने चले जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में लोस्ट नारुसेना को बताता है कि वो कैसे उस फीनिक्स को हरा सकते हैं। वो बताता है कि उस फीनिक्स पर लॉन्ग रेंज अटैक ही काम करेंगे, तो हमें ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो कि हमारी फाइट में काम आ सके। लोस्ट की बातें सुनकर नारुसेना अपने मन में कहती है मैं एक एडवेंचरर तो बन गई हूँ, पर इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। लोस्ट जो कि एक हीलर है, उसे हर एक चीज की काफी अच्छी नॉलेज है, पर मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसा बोलकर नारुसेना दुखी होकर एक ही जगह पर रुक जाती है। तभी अचानक एक लड़की नारुसेना को पीछे से पकड़ लेती है और उसे कहती है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जो सुनते ही नारुसेना काफी नर्वस हो जाती है और उस पर सीधा हमला कर देती है, पर वो लड़की नारुसेना के अटैक को आसानी से डॉज कर लेती है। फिर उसे देखकर नारुसेना कहती है तुम तो रेलमा हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर रेलमा कहती है कि मुझे तुम्हारे फादर ने भेजा है तुम पर नजर रखने के लिए, ताकि वो ये जान सके कि तुम अपना बेस्ट दे भी रही हो या नहीं। वैसे भी तुम ये मत बोलो कि मैं मैजिशियन के साथ साथ एक एडवेंचरर भी हूँ, तो मेरा यहाँ पर रहना काफी नॉर्मल है। पर तभी वहाँ पर लोस्ट आ जाता है। वो रेलमा को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है काफी समय बाद आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई मास्टर। अगले सीन में वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर लोस्ट नारुसेना को कहता है जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी वो और कोई नहीं बल्कि रेलमा थी, जिन्होंने मेरा मास्टर बनकर मुझे ट्रेनिंग दी। वैसे तुम इनको कैसे जानती हो। जिस पर नारुसेना उससे बताती है रेलमा उसके फादर की पुरानी दोस्त है। तभी रेलमा लोस्ट को कहती है मैं नारुसेना के साथ उसकी फैमिली के बारे में बात करना चाहती हूँ, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर लोस्ट रेलमा को कहता है मैं नारुसेना के लिए कोई अनजान बंदा नहीं हूँ, मैं इसकी पार्टी का मेंबर हूँ। हम दोनों ने पार्टी बनाई है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे डर है अगर मैं यहाँ से चला गया तो आप इसे जबरदस्ती इसके घर वापस भेज देंगी। जिस पर रेलमा उसे कहती है तो क्या तुम मुझे रोकोगे। तुम जैसा कमजोर और यूजलेस एडवेंचरर मुझे रोकेगा। तो लोस्ट उसे कहता है कोशिश करके देख लो। जो सुनते ही रेलमा उस पर फायर बॉल से हमला कर देती है, पर लोस्ट उसे आसानी से डोज कर देता है। जो देखने के बाद रेलमा लोस्ट को कहती है लगता है कि तुमने अब काफी कुछ सीख लिया है, तुम पहले से ज्यादा बेहतर हो गए हो, तो ठीक है तुम यहाँ पर हमारे साथ बैठ सकते हो। फिर अगले सीन में नारुसेना उनको बताती है कि वो घर से भागी नहीं थी, बस वो जल्दी में थी इसलिए वो वहाँ से चली गई। पर जाने से पहले उसने घर में एक लेटर छोड़ा था जिसमें नारुसेना ने लिखा था कि मैं अपने बड़े भाई के पास जा रही हूँ। नारुसेना उनको बताती है कि मैं लोस्ट के लिए यहाँ पर आई। जो सुनकर लोस्ट का कुछ समय नहीं आता, तो नारुसेना अपने मन में कहती है कि मैं लोस्ट को नहीं बता सकती कि मैंने कुछ बंदों को लोस्ट पर नजर रखने को कहा था, और जब मुझे पता चला कि लोस्ट को उसकी पार्टी ने निकाल दिया है तो मैं रुकी नहीं और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ गई ताकि लोस्ट के साथ पार्टी बना सकूं। पर ये सब मैं लोस्ट को नहीं बता सकती। तभी लोस्ट उसे कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को बता देना चाहिए कि तुम एक एडवेंचरर हो। जो सुनकर नारुसेना उसे कहती है अगर मेरे फादर को मेरा एडवेंचरर बने रहना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी और तुमसे भी कभी नहीं मिल पाऊंगी। ऐसा बोलकर नारुसेना रोने लगती है। तभी रेलमा उसे कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर को तुम्हारे एडवेंचरर बने रहने से कोई भी गुस्सा नहीं है, और जहाँ तक बात तुम्हारे यहाँ पर रहने की तो मैं तुम्हारे फादर को समझा दूंगी। यह सुनकर नारुसेना खुश हो जाती है और वो रेलमा का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद रेलमा लोस्ट को पानी लेने के लिए भेज देती है। फिर वो नारुसेना को कहती है कि लोस्ट पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गया है। तो नारुसेना उसे कहती है तुमने सही कहा, लोस्ट पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, उसे हर एक चीज की नॉलेज है। मैं यहाँ पर लोस्ट की मदद करने के लिए आई थी, पर इसका उल्टा लोस्ट को ही मेरी मदद करनी पड़ती है। जिस पर रेलमा उसे कहती है क्योंकि उसके मास्टर्स ने उसे काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है।
अपनों से पहले वो दूसरों के बारे में सोचता है और वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। और यही बात कि तुम कह रही हो कि तुम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आई थी, पर उल्टा उसे ही तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लोस्ट पहले ऐसा नहीं था, वो अब काफी बदल गया है। वो तुम्हारी फिक्र करता है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुमने लोस्ट को काफी बेहतर कर दिया है। यह सुनकर नारुसेना खुश हो जाती है। अगले सीन में रेल्मा गिल्ड के बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो कहती है, गिल्ड मास्टर मिस्ट, आखिर तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं कि तुम अब कौन सी चाल चलने वाले हो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोस्ट की पार्टी उस फीनिक्स बर्ड को हराने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो लेब्रिंथ की एक काफी खुली जगह पर आ जाते हैं। उस जगह का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई था। तभी लोस्ट वहाँ पर एक पत्थर फेंकता है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर फीनिक्स आ जाता है। अगले सीन में हम रेल्मा को देखते हैं, जो कि गिल्ड के अंदर आ जाती है। उसे देखते ही एमरेस्ट काफी खुश हो जाती है और वो उसके पास जाने लगती है। वो अपने मन में कहती है, ये लड़की एक टॉप क्लास एडवेंचरर लग रही है और इसके पास काफी महंगे इक्विपमेंट्स भी है। फिर वो रेल्मा को कहती है, आप हमारे साथ कौन सा बिजनेस करना चाहती है? तो रेल्मा उसे कहती है, मैं इस गिल्ड के मास्टर को मारना चाहती हूँ। जो सुनते ही एमरेस्ट उसे कहती है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी गिल्ड मास्टर के पास नहीं जाने दूंगी। लगता है कि तुम पागल हो गई हो। जो सुनते ही रेल्मा अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे डर कर एमरेस्ट वहां से भाग जाती है। पर तभी वहाँ पर हाजुम आ जाता है, जो कि रेल्मा को रोकता है और कहता है, ये एक फायर गॉडेस है। अगले सीन में हम लोस्ट की पार्टी को देखते हैं, जो कि फीनिक्स के सामने है। लोस्ट कहता है कि हम इसके साथ क्लोज कॉम्बैट में फाइट नहीं कर सकते। तलवार लाने की बजाय मैं एक बॉल ले आता तो ज्यादा अच्छा होता। ये तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, ऐसे तो हम इस पर अटैक भी नहीं कर पाएंगे। तभी वो फीनिक्स नारुसेना पर हमला कर देता है। वो हमला काफी ज्यादा तेज था, जिस कारण नारुसेना वहाँ से हट नहीं पाती। तो लोस्ट जल्दी से नारुसेना को वहाँ से हटा देता है। दूसरी तरफ हम रेल्मा को देखते हैं, जो कि हाजुम से कहती है, लेब्रिंथ के अंदर काफी गड़बड़ चल रही है, जिसके बारे में हाजुम को पहले से ही पता था। तो रेल्मा से कहती है, इस सिटी के अंदर यहाँ पर काफी सारे टावर्स बने हुए हैं, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि ये यहाँ पर क्यों बनाए गए हैं? और इन टावर्स के बारे में हाजुम को भी कुछ नहीं पता था। पर रेल्मा उस पर यकीन नहीं करती, तो हाजुम उससे कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो इस सिटी को छोड़कर यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर रेल्मा उसे कहती है, मुझे सब पता है कि तुम यहाँ पर बस लो रैंक के एडवेंचरर्स को ही रखते हो, और तुम्हें लगता है कि अगर कोई हाई रैंक का एडवेंचरर यहाँ पर आ गया तो वो तुम्हारे काम में बाधा डाल देगा, इसलिए तुम यहाँ पर हाई रैंक के एडवेंचरर्स को आने ही नहीं देते, तुम उनको निकाल देते हो। और मुझे पता है कि काफी जल्द यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। अगले सीन में हम फीनिक्स को देखते हैं, जो कि बिना रुके उन सब पर हमले कर रहा था, और उसके इतने ज्यादा हमले करने के कारण इस जगह का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी जीग आर्मिया को कहता है, तुम एक मेज हो, तो क्या तुम अपने वाटर स्पेल का इस्तेमाल कर सकती हो? तो आर्मी उसे बताती है कि उसे ये स्पेल एक्टिवेट करने में थोड़ा समय लगेगा, जिस पर जीग उसे कहता है, तुम अपना स्पेल एक्टिवेट करो, तब तक मैं तुम्हें इससे प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद वो सब फिनिक्स का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं और आर्मिया अपने स्पेल को एक्टिवेट करने लगती है। स्पेल पूरी तरह एक्टिवेट होने के बाद वो एक वाटर एरो बनाती है, फिर वो सीधा उससे फिनिक्स पर हमला कर देती है, जिससे टकराने के बाद फिनिक्स नीचे गिरने लगता है। तभी जीग अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस फिनिक्स के एक पंख को काट देता है, और इससे पहले वो उसे पूरी तरह खत्म कर पाते हैं, फिनिक्स अपने आप को कंट्रोल करके वापस ऊपर चले जाता है। और वही दूसरी तरफ हम रेल्मा को देखते हैं, जो कि हाजुम से लेब्रिंथ के अपराइजिंग होने की बात करती है। वो कहती है, लेब्रिंथ से काफी सारा माना निकल रहा है, जिस कारण म्यूटेशन हो रही है। अगले सीन में हम फिनिक्स को देखते हैं, जो कि काफी सारा माना ऑब्जर्व करने लगता है, और माना को पूरी तरह ऑब्जर्व करने के बाद वो काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जो देखने के बाद आर्मिया काफी ज्यादा डर जाती है। वो कहती है, मैं मरना नहीं चाहती, हर बार मेरा सामना म्यूटेशन मोस्टर से ही क्यों होता है? उसे देखकर लायरा कहती है, अगर हमने आर्मिया को नहीं संभाला तो फिर से हाइड्रा की तरह फिनिक्स बीच के डर को ऑब्जर्व कर लेगा और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। फिर लायरा आर्मिया को रिलैक्स होने को कहती है, पर आर्मिया तो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी वो फिनिक्स आर्मिया पर अपना काफी खतरनाक हमला कर देता है। आर्मिया डर के मारे तो अपनी जगह से भी नहीं हिल पाती, तो लायरा उसे वहां से साइड करने की कोशिश करती है, और वो हमला उन दोनों को लगने ही वाला था। तभी वहाँ पर शीग आकर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उनको बचा लेता है, और आर्मिया को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो अब जल्दी से अपने अगले स्पेल को एक्टिवेट करो, इसे हराने के लिए हमें तुम्हारी भी जरूरत है। जो सुनने के बाद आर्मिया अब रिलैक्स फील करती है और अपने स्पेल को एक्टिवेट करने लगती है। अगले सीन में हम रेल्मा को देखते हैं, जो कि खुद उस टावर के पास चले जाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे स्कैन करने लगती है। दूसरी तरफ हम नारुसेना को देखते हैं, जो कि फिनिक्स को मुक्का मारती है, पर इससे तो उसका हाथ ही जलने लगता है। फिर वो फिनिक्स नारुसेना पर हमला कर देता है, तो लोस्ट
भी जल्दी से आकर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके नारुसेना को बचा देता है और इसी बीच लोस्ट की स्वॉर्ड पूरी तरह जल के पिघल जाती है। फिर हम आर्मिया को देखते हैं जो कि अपने स्पेल को एक्टिवेट करने के बाद एक फ्रोजन एरो बनाती है और उससे सीधा फिनिक्स पर हमला कर देती है, जो लगने के बाद फिनिक्स तेजी से नीचे गिरने लगता है। पर वो इस बार फिर से खुद को कंट्रोल करके वापस ऊपर जाने लगता है, जो देखकर आर्मिया को काफी बुरा लगता है कि उसका अटैक फिर से काम नहीं आया। वह तभी नारुसेना काफी तेजी से ऊपर जाने लगती है और सीधा फिनिक्स के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो फिनिक्स नीचे गिर जाता है और फिर लोस्ट अपने डैगर का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। इसके बाद वो सभी आर्मिया का शुक्रिया करते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी वजह से ही ये बैटल जीत पाए, तुम्हारा अटैक काफी कमाल का था। जो सुनने के बाद आर्मिया काफी इमोशनल हो जाती है और वो भी उनका शुक्रिया करती है। तभी जीग लायरा को कहता है इस बार लोस्ट बिल्कुल भी नहीं बदला, जबकि हाइड्रा के साथ जब वो फाइट कर रहा था वो बिल्कुल अलग हो गया था। अगले सीन में वो सभी मैरी के इन में जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही रेल्मा उनका इंतजार कर रही थी। उसने आसानी से एमरेट्स से पता लगा लिया था कि वो सभी फिनिक्स को हराने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद वो सभी खाना खाते हैं, जो कि रेल्मा को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उनके खाने की बेइज्जती करने लगती है, जो सुनने के बाद शीला उसको गुस्से से घूर कर चले जाती है। तभी रेल्मा नारुसेना को कहती है क्या तुम ऐसा खाना अपने पैलेस में खाना चाहोगी? पैलेस का नाम सुनते ही सभी सोचने लगते हैं, तो रेल्मा उनको बताती है लगता है कि नारुसेना ने तुम सबको नहीं बताया कि वो एर्लो फेनेलिस्टोरिया की बेटी है। जो सुनते ही सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वही लोस्ट को भी पता चल जाता है कि जैसे छोटी लड़की को उसने बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि नारुसेना ही थी। अगले सीन में हमें गिल्ड मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आंज उसे खबर देता है कि एक और बार म्यूटेशन हुई है और फायर गोडेस रेल्मा वापस इस टाउन में आ गई है। जो सुनते ही गिल्ड मास्टर कहता है चलो अच्छा है कि मेरी स्टूडेंट वापस आ गई है। अगले सीन में हम गिल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोस्ट और नारुसेना फिनिक्स का मैजिक स्टोन बेच देते हैं, जिसके बदले में इस बार उनको काफी सारा गोल्ड मिलता है। जहाँ पर एमरेट उनको बताती है अगर मैं इस स्टोन के बदले में तुमको दूसरे कॉइंस देती तो वो काफी ज्यादा हो जाते, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइंस इकट्ठा किए हैं। इन कॉइंस को इकट्ठा करने में मुझे काफी मेहनत लगी है, मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जाना पड़ा। जो सुनकर लोस्ट उसे मेहनत के बदले में कुछ पैसे देकर वहाँ से चले जाता है। एमरेस्ट लोस्ट को इतना शांत देखकर नारुसेना को कहती है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? अगले सीन में हमें एक स्टोरी टेलर दिखाया जाता है, जो बच्चों को एक कहानी सुनाता है, जिसमें वो बताता है लेबरंथ की गहराइयों में एक ईवल ड्रैगन रहता है जो कि इस दुनिया में कब्जा करना चाहता है और ये ईवल ड्रैगन हर 200 साल में एक बार आता है। तो जब जब ये ड्रैगन इस दुनिया पर कब्जा करने के लिए आता है तब तक हमारा ब्रेव हीरो इसे हराने के लिए आ जाता है। अगले सीन में हमें लोस्ट और नारुसेना दिखाए जाते हैं, जहाँ पर लोस्ट तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो नारुसेना उससे कहती है अब जबकि हमारे पास काफी सारे पैसे है तो हम अपने लिए एक घर खरीद लेते हैं। जो सुनकर लोस्ट उसे कहता है क्या तुम्हें मेरी का इन अच्छा नहीं लगता? जिस पर नारुसेना उसे कहती है मुझे वो जगह काफी पसंद है, पर वहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स आते जाते रहते हैं, जिस कारण वहाँ काफी शोर रहता है। तो लोस्ट उसे कहता है तुमने सही कहा, वहाँ पर काफी शोर होता है। यह सुनकर नारुसेना अपने मन में कहती है मुझे तो एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर मैं और लोस्ट दोनों अकेले रहें और वो जगह काफी शांत हो, वहाँ पर और कोई भी ना आ सके। अब नारुसेना एक सपना देखने लगती है जहाँ पर वो और लोस्ट दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। ऐसे सोचते हुए नारुसेना काफी शर्माने लगती है। तभी लोस्ट उसे कहता है अभी के लिए घर खरीदना ठीक नहीं होगा, जरूरत पड़ने पर हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम एक घर ले भी लेते हैं तो इससे जीग लायरा और आर्मिया का क्या होगा? चाहे हमने उनके साथ थोड़ी देर के लिए पार्टी बनाई थी, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उनके साथ परमानेंट पार्टी बना ले। ये सुनकर नारुसेना उदास हो जाती है और अपने मन में कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर अगले दिन में वो सभी एक साथ पार्टी बना लेते हैं और इसी खुशी में वो पार्टी भी करते हैं, जहाँ पर आर्मिया खाना खाने के बाद वहाँ ही सो जाती है। जो देखकर लायरा उसे कमरे में छोड़ने के लिए चले जाती है और उसके साथ वहाँ पर नारुसेना भी चले जाती है। अगले सीन में वो लायरा को कहती है मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। आज मैंने लोस्ट को कहा कि मैं उसके साथ अकेले रहना चाहती हूँ, पर उसने मुझे मना कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझसे हेट करता हो? जिस पर लायरा उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुमसे नफरत नहीं करता होगा, शायद वो शर्मा गया होगा जब तुमने उसे कहा कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो। यह सुनते ही नारुसेना उसे कहती है मुझे लगा ही था कि तुम्हें इन चीजों के बारे में एक्सपीरियंस होगा, मेरा तुमसे एडवाइस लेना काफी अच्छा रहा। जिस पर लायरा उसे कहती है अगर मुझे इन चीजों के बारे में काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता तो आज मेरी लाइफ काफी अच्छी होती। दूसरी तरफ हम लोस्ट और जी को देखते हैं, जहाँ पर लोस्ट जी को अपने और नारुसेना के घर के बारे में बताता है। जो सुनकर जी उसे कहता है शायद वो तुम्हें पसंद करती होगी, इसलिए वो तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे नफरत करते हो? जो सुनकर लोस्ट उसे कहता है मैं उससे नफरत नहीं करता,
असल में बात यह है कि आज से कुछ साल पहले जब मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था, तब मुझे एक छोटी लड़की ने मोटिवेट किया और आज उसी लड़की ने मेरे साथ पार्टी बना ली जबकि मैं सब कुछ छोड़ने वाला था। तो जिस लड़की ने मुझे हिम्मत दी एडवेंचरर बनने की, मैं उससे कैसे नफरत कर सकता हूँ। ये सुनकर जीग उसे कहता है, फिर तो जरूर तुम उसे पसंद करते होगे। जो सुनते ही लोस्ट काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। अगले सीन में हम लायरा को देखते हैं। वो बताती है जीग भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। काफी समय पहले हम दोनों एक ही पार्टी में थे, तभी वहाँ पर आर्मिया भी उठ जाती है। वो उनको कहती है तुम दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे जिस कारण मेरी जान खुल गई, तो क्या तुम अपनी स्टोरी कंटिन्यू कर सकती हो। तो फिर लायरा अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है। वो बताती है कि जब जीग और उसने पार्टी बनाई थी, उसकी पार्टी में और भी कई मेंबर्स थे। वहाँ पर हर एक एडवेंचरर लायरा को पसंद करता था। पर एक दिन जब लायरा अपने रूम में थी, उस वक्त एक पार्टी मेंबर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो लायरा के साथ कुछ कर पाता, लायरा ने उसकी धुलाई कर दी और उसे मार मार कर बाहर फेंक दिया। लायरा कहती है उस वक्त वहाँ पर जीग भी आ गया था। उससे अपने पार्टी मेंबर पर काफी गुस्सा आया। फिर उसने भी उस बंदे की काफी धुलाई की। इसके बाद जीग ने मुझसे माफी मांगी क्योंकि उसे लगता था कि सारी गलती उसकी है। जीग ने कहा यह पार्टी मेंबर मेरी वजह से ही इस पार्टी में आया था। और फिर जीग ने मुझसे माफी मांगी और वहाँ से चला गया। इसके बाद वो मुझे काफी समय बाद अब मिला है। दूसरी तरफ हम जीग को देखते हैं जो कि लोस्ट को इसी कहानी के बारे में बता रहा था। वो उसे कहता है मेरी गलती के कारण लायरा को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी और जब मैं इस टाउन में आया मैंने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मुझे लायरा मिलेगी। उस बंदे के कारण मैं कभी भी लायरा के सामने नहीं आ पाया और जब मैं फिर से लायरा को मिला उसने मेरी काफी मदद की। उसने मेरी हर एक बात को माना, पर फिर भी मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। और वही दूसरी तरफ हम लायरा को देखती है। वो बताती है मैं कभी जीग से गुस्सा थी ही नहीं। वो बिना बात के ही वहाँ से भाग गया। उसने मेरी फीलिंग्स को भी नहीं समझा। पर तभी वहाँ पर शीला आ जाती है। वो लायरा को कहती है जैसे तुम जी के बारे में बातें कर रही हो, मुझे तो लगता है कि तुम उसे जरूर पसंद करती होगी। अगले सीन में हम लोस्ट और जी को देखते हैं। लोस्ट उसे बताता है जब नारुसेना ने मुझसे घर खरीदने को कहा तो मुझे काफी खुशी हुई थी, पर इससे पहले कि हम घर लेते मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर एवरेस्ट आ जाती है। वो लोस्ट को कहती है जो काम तुमने मुझसे करने को कहा था मैंने वो कर दिया। मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद नारुसेना पर एक रिपोर्ट बनाई है। अगले सीन में हम उस स्टोरी टेलर को देखते हैं। वो बच्चों को बताता है कि उस इवल ड्रैगन ने ब्रेव हीरो को हरा दिया और इससे पहले कि वो दुनिया पर कब्जा कर पाता वहाँ पर स्लीपिंग प्रिंसेस आ जाती है। दूसरी तरफ हम एमरेस्ट को देखते हैं। वो उनको बताती है कि नारुसेना अनलिस्टोरिया की एक इकलौती बेटी है और आगे जाकर नारुसेना या उसका हस्बैंड पूरे राज को संभालता। पर नारुसेना ने एक एडवेंचरर बनना चुना। पहले उसके फादर उसे एडवेंचरर बनने से रोक रहे थे, पर एकदम ही उनकी सोच बदल गई। अगले सीन में हम नारुसेना को देखते हैं। वो उनको बताती है कि पहले उसके बाल ऐसे ब्लू कलर के नहीं थे, पहले मेरे बालों का कलर ब्लोंड था, पर एक दिन जब मैं सुबह उठी मैंने देखा कि मेरे बालों का कलर चेंज होकर ब्लू हो गया है। जो सुनकर वो सब भी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोस्ट को देखते हैं। वो कहता है मैं नारुसेना को इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि वो अब बड़ी हो गई थी और इसके साथ साथ उसके बालों का कलर भी चेंज हो गया है। जिस पर एमरेट उसे कहती है तुमने सही कहा, पहले उसके बालों का कलर बिल्कुल उसके पेरेंट्स की तरह ब्लोंड था और उस वक्त उसके फादर ये नहीं चाहते थे कि नारुसेना एक एडवेंचरर बने। पर जब नारुसेना के बालों का कलर चेंज हुआ, वो देखने के बाद उसके फादर की सोच बिल्कुल बदल गई। उनको अब नारुसेना के एडवेंचरर बनने पर कोई भी गुस्सा नहीं है। नारुसेना के फादर ने उसे बिल्कुल फ्रीडम दे दी है। इसके बाद लोस्ट एवरेस्ट को कुछ पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। फिर जीग उसे कहता है क्या तुम नारुसेना के बारे में यही जानना चाहते थे? तो लोस्ट कहता है तुमने सही कहा, मैं नारुसेना के बारे में यही कुछ जानना चाहता था। अगर उसके फादर उसे एडवेंचरर बनने ना देते तो मैं उसे घर जाने को कहता, पर अगर नारुसेना सही में एक एडवेंचरर बनना चाहती है तो मैं उसका साथ जरूर देता। दूसरी तरफ हम लायरा को देखते हैं। वो कहती है काश कि मैं नारुसेना जैसे होती जिससे मैं जी को अपनी फीलिंग्स बता पाती। यह सुनते ही तीनों लड़कियां उसे घूरने लगती है और फिर उसे पकड़कर जी के पास ले जाती है और वो लायरा को अपनी बात करने को कहती है। फिर लायरा जी को कहती है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। फिर अगले सीन में लायरा जी को कहती है क्या हम दोनों पार्टनर बन सकते हैं? एडवेंचर पार्टनर तो हम पहले से ही है, मैं कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। यह सुनते ही जीग काफी ज्यादा शर्माने लगता है। फिर वो उसे कहता है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए। यह सुनकर लायरा खुश हो जाती है और वो जीग को कहती है चलो अच्छा है कि तुम पहली बार मेरे लिए सोच रहे हो। बाहर से उनकी बातें वो सब भी सुन रहे थे। तभी लोस्ट नारुसेना को कहता है मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, पर वो बात मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अगले सीन में हम उस स्टोरी टेलर को देखते हैं जो कि बताता है उस इवल ड्रैगन को हराने के लिए स्लीपिंग प्रिंसेस ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और अब हम देखते हैं कि उस स्लीपिंग प्रिंसेस के बाल बिल्कुल नारुसेना के बालों जैसे थे। अगले दिन हम कुछ एडवेंचरर्स को देखते हैं जो कि लिब्रिथ में मोस्टर्स को हराने के लिए आए हुए हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर और मोस्टर है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। तभी वो सभी
अपने एक एडवेंचरर जिसका नाम कीथ है उसे ऑर्क के सामने फेंक देते हैं, जिससे सभी मोस्टर का ध्यान कीथ पर चले जाता है और बाकी के एडवेंचरर्स वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम लोस्ट को देखते हैं जो कि नारुसेना को अपनी बात बताने ही वाला था, तभी वहाँ पर कीथ आ जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी, तो जल्दी से शीला उसे देखने के लिए चले जाती है। फिर अगले सीन में वो सभी कीथ को हील करते हैं, जहाँ पर मैरी उनको बताती है कि शीला और कीथ बचपन से अच्छे दोस्त है। बचपन में कीथ अकेला रह गया था जिस कारण हमने उसे अपने पास रख लिया, पर बड़े होने के बाद कीथ ने एडवेंचरर बनना चुना और उसने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया, पर पता नहीं कैसे कीथ की आज इतनी बुरी हालत हो गई। ये सुनते ही लोस्ट नारुसेना को कहता है जो बात मैं तुम्हें आज बताने वाला था वो तुम्हें बाद में बता दूंगा। ऐसा बोलने के बाद लोस्ट गिल्ड चले जाता है, जहाँ वो देखता है कि मार्नल ने कीथ के पार्टी मेंबर्स को मार मार कर उनको बंदी बना लिया है। फिर वो लोस्ट को कहता है बताओ अब इन गद्दारों का हमें क्या करना चाहिए, जिस पर लोस्ट उसे कहता है वैसे भी इनकी अब काफी धुलाई हो गई है तो इन्हें अब इस सिटी से बाहर फेंक दो। जो सुनने के बाद मार्नल उन सब गद्दारों को सिटी से बाहर भगा देता है, पर तभी यह सब देख कर वहाँ पर हाजुम आ जाता है। वो उन सबको कहता है तुम इन सब की शिकायत गिल्ड में कर सकते थे, पर तुमने खुद इनको सजा दी, जबकि ये रूल है कि एक एडवेंचर दूसरे एडवेंचर को नहीं मार सकता। जो सुनकर लोस्ट उसे कहता है तुम गिल्ड वाले इन लोगों का कुछ कर नहीं सकते तो हमें क्यों रोकते हो। इसके बाद हाजुम लोस्ट को कहता है मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात करना चाहता हूँ तो तुम मेरे रूम में आओ। तो लोस्ट उसकी बात मानकर उसके साथ उसके रूम में चले जाता है, और अब लोस्ट उसे कहता है अगर तुम खुद इनके खिलाफ एक्शन लेते हो तो हम एडवेंचरर्स को ऐसा करने की जरूरत ही ना पड़े। तो हाजुम उसे कहता है हम हर एक एडवेंचरर पर नजर नहीं रख सकते, जिस पर लोस्ट को गुस्सा आ जाता है। तो फिर हाजुम उसे कहता है मैंने ये बात तुमसे पहले भी कही थी, अगर तुम्हें ये सिटी और यहाँ के रूल्स नहीं पसंद तो तुम यहाँ से चले जाओ और उस सिटी में जाओ जहाँ के रूल्स तुम्हें पसंद हो, ना कि तुम हमारे एडवेंचरर्स को यहाँ से भगाओ, क्योंकि ये अथॉरिटी तुम्हारे पास नहीं है। और ये बात मैंने तुमसे पहले भी कही थी, और यही बात कीथ के एडवेंचरर बनने की यह मर्जी उसकी थी कि वो एक एडवेंचरर बने। हम गिल्ड वाले किसी को भी एडवेंचरर बनने से नहीं रोक सकते। कीथ का डिसीजन था कि वो एक एडवेंचरर बने तो इसमें उसकी गलती है, और कमजोर एडवेंचरर्स के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये सुनकर लोस्ट से कहता है शायद तुम्हारी बात सही है, पर हम कोई तो तरीका निकाल सकते हैं। ये सुनकर हाजुम मुझसे कहता है मैंने तुमसे पहले भी ये बात कही थी कि कमजोर लोग हमेशा मरते ही है, इस दुनिया में कमजोरों की कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसा बोलने के बाद हाजुम अपने हाथ की पट्टी खोलता है और लोस्ट को अपनी चोट दिखाता है, जो देखने के बाद लोस्ट काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है तुम्हारा नाम हाजुम नहीं है, तुम तो नोगजाम हो। अगले सीन में हमें उनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नोगजाम और लोस्ट एक ही पार्टी में थे, जहाँ पर हाजुम के पार्टी में बरसों से काफी ज्यादा सामान दे देते हैं, जिस कारण हाजुम यानी कि नोगजाम नीचे गिर जाता है। जो देखने के बाद उसके पार्टी में बरस उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उसे कहते हैं तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो। तभी वहाँ पर लोस्ट आ जाता है और वो नोगजाम की मदद करने लगता है, जो देखकर नोगजाम को काफी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि इसे ना उठा पाऊँ, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर नोगजाम सारा सामान उठाकर वहाँ से आगे जाने लगता है। फिर रात को उनकी पार्टी कैंप फायर करने लगती है, जहाँ पर नोगजाम और लोस्ट अकेले ही बैठे थे। जहाँ पर नोगजाम कहता है पैसों के लालच में आकर मैंने इनकी पार्टी को ज्वाइन किया, जो कि मेरा काफी गलत डिसीजन है। अगले सीन में वो सभी सो जाते हैं, जहाँ पर लोस्ट नोगजाम को उठाता है। वो उसे कहता है यहाँ पर काफी सारे गोबलिन्स आने वाले हैं। ऐसा बोलकर लोस्ट उसे दिखाता है कि आगे कितने सारे गोबलिन्स है। वो उसे कहता है तुम सभी पार्टी मेंबर्स को अलर्ट कर दो, तब तक मैं इन पर नजर रखता हूँ। इसके बाद नोगजाम सभी पार्टी मेंबर्स को उठा देता है और उनको बताता है कि यहाँ पर काफी सारे गोबलिन्स आने वाले हैं। फिर वो पार्टी मेंबर्स उन गोबलिन्स को देखते हैं। वो कहते हैं ये तो सही में काफी ज्यादा गोबलिन्स हैं, अगर हम सभी मिलकर भी उनके साथ फाइट करें फिर भी हम नहीं जीत पाएंगे, तो हमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो सभी पार्टी मेंबर्स लोस्ट और नोगजाम को पकड़कर पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं, जिस कारण सभी गोबलिन्स की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है, जिस कारण नोगजाम को अपने पार्टी मेंबर्स पर काफी गुस्सा आता है। तभी लोस्ट उसे कहता है तुम्हें अपना गुस्सा इन गोबलिन्स पर निकालना चाहिए। सबसे पहले हम दोनों को अपनी जान बचानी चाहिए, ताकि हम दोनों मिलकर अपने पार्टी मेंबर से बदला ले सके। जिस पर नोगजाम उसे कहता है तुमने सही कहा। इसके बाद वो दोनों कुछ गोबलिन्स को मारकर एक जगह पर छिप जाते हैं, जहाँ पर लोस्ट नोगजाम को बताता है यह गोबलिन्स हमेशा ग्रुप में ही हमला करते हैं, अगर हम यहाँ पर ही छुपे रहे तो वो गोबलिन्स हमारे साथियों को ढूंढ लेंगे और फिर उनको मार देंगे। तभी उन दोनों को अपने पार्टी मेंबर्स की आवाज आने लगती है, जिनको गोबलिन्स ढूंढ कर मारने लगते हैं। उनकी आवाजें सुनने के बाद नोगजाम को काफी मजा आता है। वो कहता है इन गद्दारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, पर लोस्ट अभी भी उनकी मदद करना चाहता था, जिस पर नोगजाम को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है वो गद्दार है तो हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहां से आगे जाने लगते हैं। रास्ते में नोगजाम की चोट उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगती है। वो चोट काफी ज्यादा गहरी थी, जिसे देखने के बाद लोस्ट जल्दी से उसे हील करने लगता है। जो देखने के बाद नोगजाम उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर लोस्ट उसे कहता है मैं तुम्हें हील कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक हीलर हूँ
और मैं किसी को भी ऐसे बुरे हाल में नहीं छोड़ सकता। जो सुनकर नोकजाम उसे कहता है तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मुझे बचाते हुए तुम भी मारे जा सकते हो, तो यहाँ से चले जाओ। पर लोस्ट उसकी बात नहीं मानता और बिना रुके उसे हील करने लगता है। जो देखकर नोकजाम लोस्ट को कहता है ये हमारी दुनिया का रूल है कि हमेशा कमजोर लोग मरते ही है, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, यहाँ से चले जाओ। जिस पर लोस्ट उसे कहता है तुमने सही कहा कि यहाँ पर कमजोरों की कोई भी कीमत नहीं है, पर मेरा मानना यह है कि यहाँ पर हर एक को जीने का हक है। फिर अगले दिन वो दोनों देखते हैं कि सभी गोब्लिन्स ने उनके पार्टी मेंबर्स को मार दिया है। जो देखकर नोकजाम कहता है इन गद्दारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उस दिन के बाद लोस्ट और नोकजाम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नोकजाम बताता है कि उस दिन के बाद मुझे इस गिल्ड के मास्टर मिस्ट ने अपने पास रखा और मुझे काफी कुछ सिखाया। जो सुनकर लोस्ट उसे कहता है यह तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा है कि तुम्हारी जिंदगी अब इतनी अच्छी हो गई है। तो फिर नोकजाम उसे कहता है मैंने तुम्हें पास्ट इसलिए याद दिलाया था कि तुम मेरी बात मत भूलो, तुम्हें मेरी बात मानकर इस सिटी को छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए और तुम्हें अपने साथ नारुसेना को भी ले जाना चाहिए, यह बिल्कुल सही रहेगा और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। इसके बाद लोस्ट वहाँ से वापस आ जाता है, जहाँ मार्नल लोस्ट को कहता है क्या उसने तुम्हारी बात मानी। जिस पर लोस्ट उसे कहता है हाँ तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ पर एमरेस्ट आ जाती है। वो उनको बताती है काफी सारे ब्रांचेस और एडवेंचरर्स है जो कि मिस्ट और हाजुम के खिलाफ है। उनको मिस्ट और हाजुम के रूल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगले सीन में लोस्ट ये सारी बातें नारुसेना को बताता है। वो उसे कहता है हमें सभी मोस्टर्स को मारना होगा क्योंकि रिसेंटली ही इस टाउन के रोडवे पर काफी सारे मोस्टर्स आ गए हैं, तो हमें मिलकर उन मोस्टर्स को हराना होगा। तो नारुसेना उससे कहती है फिर तो इन मोस्टर्स पर बाउंटी लगनी चाहिए जिससे ये मोस्टर्स इस टाउन के अंदर ना आ सके। यह सुनकर लोस्ट उसे बताता है कि एमरेस्ट ने उसे कहा था बाउंटी लगाने की अथॉरिटी सिर्फ हाजुम के पास है। इसके बाद हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमरेस्ट लोस्ट और मार्नल को बताती है मैं तुम्हें उन एडवेंचरर्स की इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जिन्होंने ट्रबल को कोस किया है। जिस पर लोस्ट से कहता है फिर तो हमें हर एक एडवेंचरर को बताना चाहिए कि लेब्रिंथ में क्या गड़बड़ चल रही है। जिस पर एमरेस्ट उनको कहती है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गिल्ड मास्टर ने कुछ बंदों को हम पर नजर रखने को कहा है, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम और कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। बाकी मोस्टर्स को तो एडवेंचरर्स मार ही देंगे और इसके बदले में एडवेंचरर्स को पैसा भी मिलेगा और ये पैसा खुद तुम्हें गिल्ड देगी। एमरेस्ट के मुँह से ऐसे बातें सुनकर लोस्ट और मार्नल काफी हैरान हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं हमें लगा था कि तुम बस एक लालची पर्सन हो और तुम किसी और की मदद नहीं कर सकती। यह सुनते ही एमरेस्ट को गुस्सा आ जाता है तो वो उन दोनों को पंच मारती है और अब लोस्ट नारुसेना को कहता है हमें खुद रोडवे के मोस्टर्स को मारना होगा। अगले सीन में हम जी को देखते हैं जो कि कीथ के साथ कुछ बच्चों को अपनी ट्रेनिंग दे रहा था और फिर जी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद नारुसेना उन बच्चों को अपनी मार्शल आर्टिस्ट की ट्रेनिंग देती है। पर तभी लायरा लोस्ट को कहती है क्या तुमने अपनी बात नारुसेना को कह दी। जिस पर लोस्ट से कहता है मैंने अपनी बात नारुसेना को नहीं बताई, वैसे भी वो अब नॉर्मल लग रही है। अगले सीन में हम गिल्ड मास्टर को देखते हैं जिसको रॉयल सिटी की ओर से एक लेटर आया था और उस लेटर में लिखा था कि हमें नारुसेना पर नजर रखनी होगी। फिर वो गिल्ड मास्टर हाजुम को कहता है क्या तुमने इवल ड्रैगन की कहानी सुनी है। तो हाजुम उसे कहता है हर एक को उस कहानी के बारे में पता है। जिस पर गिल्ड मास्टर उसे कहता है असल में ये एक कहानी नहीं है, ये एक असलियत है और इसका सबूत नारुसेना है जिसके बाल अचानक से बदल गए। असल में वो लड़की नारुसेना ही है जो हमें उस इवल ड्रैगन से बचाएगी। अगले सीन में हम लोस्ट को देखते हैं जो कि अपनी पार्टी के साथ टाउन के बाहर के गोब्लिन्स को मारने के लिए आ गया है। टाउन के बाहर काफी सारे गोब्लिन्स थे जो कि इस टाउन में आने के लिए तैयार थे। वहां जाने पर लोस्ट और नारुसेना देखते हैं कि ये जगह वही है जहाँ पर वो पहली बार मिले थे। उस जगह पर नारुसेना का कैरेज भी पड़ा हुआ था। इसके बाद वो सभी गोब्लिन्स को मार देते हैं, पर तभी अचानक अर्थक्वेक आ जाता है जिस कारण पूरा टाउन हिल जाता है। जो देखकर गिल्ड मास्टर कहता है लगता है कि शुरुआत हो गई है। और वही दूसरी तरफ वो सभी गोब्लिन्स को मारने के बाद मैरी के इन में आ जाते हैं। तभी अचानक उनके पास मार्नल का एक साथी आता है। वो उनको खबर देता है इस टाउन के एंट्रेंस पर काफी सारे गोब्लिन्स आ गए हैं जिनको हम सब नहीं हरा सकते, तो हमें तुम सब की मदद चाहिए। तो वो सभी उसकी बात मानकर मार्नल की मदद करने चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सिटी के एंट्रेंस पर सही में काफी सारे गोब्लिन्स आए थे। मार्नल कहता है लगता है कि ये सभी प्लान बनाकर यहाँ पर हमला करने वाले हैं। इसके बाद वो सभी एक साथ उन गोब्लिन्स पर हमला कर देते हैं और उनको मारने लगते हैं और लोस्ट भी एक बड़े गोब्लिन के हाथ को काट देता है, जिससे उस गोब्लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनको कहने लगता है कि तुम सब मारे जाओगे, तुम सबकी मौत तय है। यह सुनकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि एक मोस्टर कैसे बोल सकता है, खास करके उनकी इंसानी भाषा। फिर वो सभी उन गोब्लिन्स को मारने के बाद लेब्रिंथ जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही गोब्लिन्स ने काफी बड़ी सेना बना ली थी। जो देखने के बाद लोस्ट कहता है हम सब मिलकर भी इनको नहीं हरा सकते, इनकी तादाद काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें गिल्ड में जाकर खबर कर देनी चाहिए ताकि और एडवेंचरर्स आकर हमारी मदद कर सके।
इसके बाद वो सभी गिल्ड जाते हैं जहाँ पर पहले से ही काफी सारे एडवेंचरों की भीड़ लगी हुई थी। तभी उनके पास एमरेस्ट आ जाती है। वो उनको बताती है हांजुम ने कहा है कि जो जो एडवेंचरर उन गोब्लिन्स को हराने के लिए जाएगा उनको काफी सारा पैसा मिलेगा और वो एडवांस में भी काफी सारे पैसे दे रहा है, जिसके कारण कुछ एडवेंचरर्स तो एडवांस में पैसे लेकर यहाँ से भागे जा रहे हैं और वो गोब्लिन्स से फाइट भी नहीं कर रहे। और तभी वहाँ पर रेल्म आ जाती है। वो कहती है लगता है गिल्ड को पहले से ही इसके बारे में पता था। लैब्रिंथ अपराइजिंग के बारे में ये सुनकर एमरेस्ट उन सभी को लाइब्रेरी ले जाती है। वो कहती है मैंने भी इस चीज के बारे में सुना है। फिर वो एक बुक को पढ़कर बताती है लैब्रिंथ अपराइजिंग वो चीज होती है जब काफी सारे मोस्टर्स लैब्रिंथ से बाहर निकलना शुरू कर दे, और जब भी ये लैब्रिंथ अपराइजिंग होती है तो उसके पास वाले टाउन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यह तब होता है जब लैब्रिंथ के अंदर काफी सारा माना मैजिकल पावर्स आ जाती है। वो कहती है असल में एडवेंचरर गिल्ड को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में बनाया गया था जिनका काम लैब्रिंथ के मैजिक को खत्म करना था। यह सुनकर एल्मा कहती है लैब्रिंथ अपराइजिंग हर 100 साल में एक बार होती ही है। तभी लोस्ट कहता है हमारे टाउन में सबसे ज्यादा एडवेंचरर्स पाए जाते हैं जो कि लैब्रिंथ के मोस्टर्स को मारते हैं, फिर भी लैब्रिंथ का मैजिक कम क्यों नहीं हुआ, ये काफी अजीब बात है। फिर अगले सीन में वो सभी टाउन में आ जाते हैं जहाँ पर वो उन जगह को बंद करने लगते हैं जहाँ से मोस्टर अंदर आ रहे हैं। वहाँ पर कीथ भी अपने साथियों के साथ उन गोब्लिन्स को मारने के लिए आ जाता है। तो उनको देखकर मानल कहता है तुम सब अभी बच्चे हो और वो मोस्टर काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो सुनकर कीथ उसे कहता है हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, जिस पर मानल उसे कहता है मदद करने के और भी कई तरीके हैं, बस लड़ाई करके ही मदद नहीं की जा सकती, तुम बाकी के लोगों की मदद करो। यह सुनकर कीथ उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में वो सभी गोब्लिन्स टाउन के अंदर आ जाते हैं। तो फिर एडवेंचरर्स भी उन पर हमला करके उनको मारने लगते हैं और ऊपर से उन पर लीच भी हमला करने लगता है, जो देखने के बाद वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि लीच दिन में कैसे आ सकता है। असल में लीच ने भी म्यूटेशन की थी जिस कारण वो दिन में भी बाहर आ सका। इसके बाद वो सभी उन गोब्लिन्स पर हमला करके उनको मार देते हैं, पर तभी आगे से और ज्यादा गोब्लिन्स की सेना आ जाती है और कुछ लोग तो घायल भी हो गए थे। तो लैरा उनको हील करने लगती है। जीग भी बड़े गोब्लिन के साथ फाइट कर रहा था, पर तभी अचानक उसका पैर लकड़ी पर फिसल जाता है, जिस कारण जीग नीचे गिर जाता है और अब वो गोब्लिन से मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर उस गोब्लिन को मार देता है और जीग को बचा लेता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि रोनाल्डो है, जिसकी स्वॉर्ड जीग के पास है। फिर रोनाल्डो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सभी गोब्लिन्स को एक बार में ही मार देता है। रोनाल्डो को देखकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी नारुसेना बताती है मैंने रोनाल्डो से ही तलवारबाजी सीखी थी। जो सुनकर लोस्ट कहता है मैंने खुद रोनाल्डो से ही तलवारबाजी सीखी है। उसे देखकर रेल्मा बताती है एक समय पर मैं और रोनाल्डो एक साथ एडवेंचर पर जाया करते थे और उस वक्त हमारे साथ लोस्ट भी था। तभी अचानक वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से हांजुम बाहर आता है। वो रेल्मा को कहता है तुमसे गिल्ड मास्टर मिलना चाहते हैं। तो लोस्ट से कहता है मैं भी गिल्ड मास्टर से मिलना चाहता हूँ, तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। ये सुनकर हांजुम से कहता है तो ठीक है, नारुसेना को भी अपने साथ ले आना। इसके बाद वो तीनों हांजुम के साथ चले जाते हैं। आगे जाने के बाद जैसे ही रेल्मा को गिल्ड मास्टर दिखते हैं तो वो सीधा उस पर हमला कर देती है, पर उसके हमले से गिल्ड मास्टर को कुछ भी नहीं होता। फिर गिल्ड मास्टर मिस्ट सामने आ जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका गिल्ड मास्टर एक एल्फ है और शायद से ये अपनी जाति का आखिरी एल्फ है। फिर अगले सीन में रेल्मा बताती है मिस्ट एक ऐसा मैजिशियन है जिसकी उम्र 600 साल से भी ज्यादा हो गई है। ये काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन है जिसके बराबरी मैं कभी भी नहीं कर सकती। तभी गिल्ड मास्टर नारुसेना की ओर देखने लगता है। फिर अगले सीन में लोस्ट और नारुसेना गिल्ड मास्टर को कहते हैं अगर आपको लैब्रिंथ अपराइजिंग के बारे में पहले से ही पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया। जिस पर मिस्ट कहता है मुझे पता तो था कि लैब्रिंथ की अपराइजिंग होगी, पर यह नहीं पता था कि कब होगी। पर तभी रेल्मा से कहती है मुझे तो तुम पर ही शक है कि तुमने लैब्रिंथ की अपराइजिंग करवाई है। जिस पर मिस्ट से कहता है अगर ये सब मैं कर पाता तो ऐसा होने ही नहीं देता। असल में हमारे सुपीरियर ने हमें मना किया था कि मैं किसी को भी इसके बारे में ना बताऊं। जिस पर रेल्मा उससे कहती है ये अपराइजिंग तब तक चलेगी जब तक लैब्रिंथ का पूरी तरह मैजिक खत्म ना हो जाए, है ना, और जब तक ये मैजिक खत्म होगा तब तक ये टाउन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा और रॉयल कैपिटल बच जाएगा। जो सुनने के बाद मिस्टर से कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ और वो डील ये है कि तुम इस टाउन के बाहर एक बैरियर बना दो, क्योंकि इस बैरियर को बनाने के लिए काफी ज्यादा मैजिक चाहिए जो कि तुम्हारी बॉडी में है। यह सुनकर रेल्मा से कहती है मैं तुम्हारी डील तो एक्सेप्ट कर दूंगी, पर तुम इसके बदले में क्या करोगे। जो सुनकर मिस्टर से कहता है तब तक मैं लैब्रिंथ के फाइनल बॉस को मार दूंगा जिससे यह पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इससे लैब्रिंथ का सारा मैजिक भी खत्म हो जाएगा।
ऐसा करने से यह टाउन पूरी तरह सेफ हो जाएगा और सारे मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाएंगे। यह सुनने के बाद रेल्मा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और इसकी डील को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले सीन में हम जीग और रोनाल्डो को देखते हैं जो कि एक साथ सभी गोब्लिन को मार रहे हैं और दूसरी तरफ रेल्मा अपने बॉडी का मैजिक यूज करके शील्ड बनाने के लिए चले जाती है और जाने से पहले वो लोस्ट को कहती है मुझे अभी भी उस गिल्ड मास्टर पर शक है तो तुम उससे बचकर ही रहना। ऐसा बोलने के बाद रेल्मा एक मैजिक आइटम के अंदर चली जाती है जिस कारण पूरे टाउन के बाहर एक बैरियर लग जाता है। अगले सीन में लोस्ट और नारुसेना अपने बाकी साथियों के पास आते हैं। वो उनको बताते हैं रेल्मा ने इस पूरे टाउन के बाहर एक बैरियर लगा दिया है और ये बैरियर उन टावर्स के साथ ही कनेक्ट है जिसे गिल्ड मास्टर ने बनवाया है। पर तभी लोस्ट उदास हो जाता है। वो कहता है जिस चीज के अंदर रेल्मा है वो चीज उसकी मैजिक पावर को ऑब्जर्व कर रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रेल्मा की बॉडी का पूरा मैजिक खत्म हो जाएगा जिससे उसकी जान भी जा सकती है। पर तभी वो सब देखते हैं कि बाहर एक ग्रिफिन आ गया है और वो शील्ड पर लगातार हमले करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो देखने के बाद रोनाल्डो कहता है अगर इस ग्रिफिन को नहीं रोका गया तो रेल्मा का और ज्यादा मैजिक इस शील्ड को रिकवर करने में लग जाएगा और ऐसे तो उसकी जान को और ज्यादा खतरा है तो हमें जल्दी से उस ग्रिफिन को रोकना होगा। इसके बाद वो सभी उस ग्रिफिन को रोकने के लिए बैरियर के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही एक फेनरिर उनका इंतजार कर रहा था और ये फेनरिर काफी ज्यादा खतरनाक है। जो देखने के बाद रोनाल्डो उन सभी को कहता है मैं उस ग्रिफिन को मारने के लिए जाता हूँ और तुम सभी से संभाल लेना। ऐसा बोलने के बाद रोनाल्डो उस ग्रिफिन से लड़ने के लिए चले जाता है और वही लोस्ट की पार्टी भी उस फेनरिर से फाइट करने लगती है पर वो फेनरिर काफी ज्यादा खतरनाक था। वो अपने पंजों से लोस्ट के ऊपर हमला कर देता है जिस कारण लोस्ट को एक काफी गहरी चोट लग जाती है और वो फेनरिर उसे मारने ही वाला था तभी वापस जीग आकर लोस्ट को बचा लेता है और दूसरी तरफ रोनाल्डो ग्रिफिन पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है और वही जीग और आर्मिया भी एक साथ फेनरिर को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे और तभी अचानक एक लीच आकर आर्मिया पर हमला कर देता है जिस कारण जीग का ध्यान भी आर्मिया की ओर चले जाता है। इसका फायदा उठाकर वो फेनरिर जीग पर हमला करके उसे भी इंजर्ड कर देता है। तभी वहाँ पर नारुसेना आकर उस लीच को मार देती है। तभी उसे फेनरिर की नजर लायरा पर पड़ती है और वो उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और फिर वो लोस्ट को अपने दांतों से जकड़ देता है और लोस्ट को और ज्यादा इंजर्ड करके दूर फेंक देता है। यह देखने के बाद नारुसेना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फेनरिर पर बिना रुके हमला करने लगती है पर नारुसेना के हमलों से भी फेनरिर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो नारुसेना को भी पंजा मार कर इंजर्ड कर देता है। फिर वो उस पर लगातार हमले करके उसे गिरा देता है और नारुसेना तो उसकी ओर देखकर हंसने लगती है। तभी पीछे लोस्ट आ जाता है और वो अपने डैगर का इस्तेमाल करके उस फेनरिर को मार देता है। हमें पता चलता है कि जब लोस्ट गिरा हुआ था वो अपने आप को हील कर रहा था और नारुसेना उसके लिए टाइम बचा रही थी ताकि वो सही मौके पर फेनरिर पर हमला कर दे। इसके बाद नारुसेना बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब नारुसेना को शाम को होश आता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है मुझे लगा नहीं था कि मैं बच पाऊंगी। रोनाल्डो उनको बताता है मैंने भी उस ग्रिफिन को मार दिया है पर तभी अचानक वहाँ पर हाथ जुमा जाता है और वो नारुसेना को अपने साथ वहाँ से लेकर चले जाता है। ये देखने के बाद लोस्ट को तो कुछ समझ ही नहीं आती कि हान जुम नारुसेना को अपने साथ क्यों लेकर गया है। अगले दिन में हम मैर्नल और उसके साथियों को देखते हैं जो कि बैरियर के अंदर वाले सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। तभी वहाँ पर कीथ अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो मैर्नल और उसके साथियों के लिए खाना लाया था। दूसरी तरफ हम लोस्ट को देखते हैं जो कि अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि हान जुम नारुसेना को अपने साथ क्यों लेकर गया है। तो रोनाल्डो उन सबको स्लीपिंग प्रिंसेस की कहानी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है ये बस एक कहानी नहीं है, ये असलियत है और स्लीपिंग प्रिंसेस ही नारुसेना है। नारुसेना के पास उस स्लीपिंग प्रिंसेस की पावर है जिसका इस्तेमाल करके वो उस इवल ड्रैगन को सुला सकती है। यह सुनकर लोस्ट काफी परेशान हो जाता है। तो रोनाल्डो से कहता है जो ब्रेव हीरो था वो उस ड्रैगन को नहीं हरा पाया था। हारने के बाद ड्रैगन एक दूसरे डायमेंशन में चले जाता था जहाँ पर वो अपने आप को रिकवर करके 200 साल बाद वापस आता है और यही बात मिस्ट भी नारुसेना को बताता है। जिस पर नारुसेना उससे कहती है जब जब वो इवल ड्रैगन इस दुनिया में आया तब तक ब्रेव हीरो भी आया पर इस बार वो क्यों नहीं आया। जबकि लेब्रिंथ अपराइजिंग हो रही है तो अब तक ब्रेव हीरो को आ जाना चाहिए था। जिस पर मिस्ट से कहता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता पर मुझे ये पता है कि तुम स्लीपिंग प्रिंसेस हो जो उस ड्रैगन को हरा देगी। इसके लिए तुम्हें खुद को सैक्रिफाइस करना होगा और शायद इसके बारे में तुम्हारे फादर को भी पता चल गया था कि तुम एक स्लीपिंग प्रिंसेस हो।
यह सुनते ही नारुसेना को रियलाइज हो जाता है कि क्यों उसके फादर ने उसे पूरे तरीके से फ्रीडम दे दी, कि कैसे उसके फादर को एडवेंचरर बनने पर भी नारुसेना पर गुस्सा नहीं आया। दूसरी तरफ रोनाल्डो लोस्ट को बताता है असल में वो बंदा मिस्टर नहीं है जो नारुसेना का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को हराना चाहता है, वो और कोई है जिसने नारुसेना पर नजर रखी हुई है। यह सुनकर लोस्ट को याद आ जाता है कि गिल्ड मास्टर मिस्टर ने उसे बताया था कि उसके भी सुपीरियर है जो इस पूरे टाउन पर नजर रखते हैं, और उस बंदे का नाम चांसेलर है जो कि सैक्रिफाइस पर बिलीव करता है। मतलब अगर 100 में से आधे लोग भी बचते हैं तो उनको बचाने के लिए वो बाकियों को सैक्रिफाइस कर देगा। दूसरी तरफ मिस्टर नारुसेना को बताता है मैं चांसेलर के कारण इस पूरे टाउन के बाहर बैरियर नहीं बना पाया। वो चाहता है कि लेब्रिंथ अपराइजिंग के वक्त ये पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो जाए, और जब ये बात बाकी की सिटीज को पता लगेगी तो वो एक साथ होकर उस इवल ड्रैगन का मुकाबला करेंगे, यानी कि हर गवर्नर और नोबल एक साथ हो जाएंगे, और ऐसा होने के बाद चांसेलर को वो पावर मिल जाएगी जो उसे चाहिए, जिससे वो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकेगा और अपने दुश्मनों को मार देगा। और यह सब वो इवल ड्रैगन को हराने के बहाने करेगा। उसे लगता है कि इस दुनिया को बचाने के लिए और कोई तरीका है भी नहीं, क्योंकि इवल ड्रैगन इस बार हमारे टाउन के लिए विरोध में आएगा, तो चांसेलर चाहता है कि वो उसे अपने हिसाब से हराए। दूसरी तरफ हम रोनाल्डो को देखते हैं जो कि उनको भी यही बात बताता है। वो कहता है चांसेलर ही वो बंदा था जो कि चाहता था कि इस टाउन को लेब्रिंथ अपराइजिंग के बारे में पता ना चले, पर फिर भी गिल्ड मास्टर मिट ने चालाकी से इस टाउन के बाहर काफी सारे टावर बनवा दिए ताकि वो एक बैरियर का इस्तेमाल करके इस टाउन को बचा सके। इसके बाद वो सभी फैसला लेते हैं कि वो नारुसेना को वापस लेकर आएंगे। रोनाल्डो उनको बताता है कि नारुसेना को गिल्ड मास्टर जरूर लेब्रिंथ की गहराइयों में लेकर जाएगा जहाँ पर फाइनल बॉस होता है, तो अब वो सब वहाँ पर जाने का फैसला लेते हैं। अगले सीन में मिस्ट को देखते हैं जो कि नारुसेना को लेब्रिंथ की डीप में लेकर आ गया है, और वहाँ पर उनके सामने एक टेम्पल भी था, पर तभी अचानक वहाँ पर एक काफी खतरनाक मोस्टर आ जाता है। पर तभी अचानक लोस्ट भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है, और नारुसेना को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी उन पर कुछ मोस्टर्स हमला कर देते हैं, तो लोस्ट भी अपनी उसी फॉर्म का इस्तेमाल करके सभी मोस्टर्स को आसानी से हरा देता है। इसके बाद गिल्ड मास्टर लोस्ट को कहता है मुझे तुम्हारा इंतजार था, तुम इस लड़की को वापस ले जा सकते हो। असल बात यह है कि मैं भी तुम सब की तरह चांसेलर के डिसीजन को नहीं मानता, मैं भी यही चाहता हूँ कि किसी की जान ना जाए। यह सुनकर लोस्ट से कहता है तो क्या तुम बिना स्लीपिंग प्रिंसेस की पावर के उस ड्रैगन को हरा सकते हो। यह सुनकर मिस्टर से कहता है तुमने सही कहा, बिना इसकी पावर के भी उस ड्रैगन को हराया जा सकता है, पर ऐसा करने के लिए तुम सबको एक साथ इस लेब्रिंथ के मास्टर को हराना होगा। यह सुनते ही रोनाल्डो को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम उस फाइनल बॉस को हराओगे, इसी कारण रेलमा ने तुम्हारे साथ डील करके इस पूरे टाउन के बाहर एक बैरियर बनाया था, पर तुम तो हमारा इस्तेमाल करके उस फाइनल बॉस को हराना चाहते हो। जिस पर मिस्टर से कहता है तुम्हारी बात सही है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, एल्फ होने के कारण मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि लेब्रिंथ मास्टर को हराने के लिए इंसानों को ही चुना गया है। यह सुनकर वो सभी उसकी बात मान जाते हैं। फिर वो सब टेम्पल की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर उनको बताता है हारने के बाद ड्रैगन हर बार दूसरी दुनिया में चले जाता है ताकि वो लेब्रिंथ के मास्टर से मैजिक लेकर अपने आप को रिकवर कर सके, क्योंकि लेब्रिंथ का मास्टर उसे पूरी लेब्रिंथ का मैजिक देता है। पर फिर से हारने के बाद ड्रैगन किसी और टाउन की लेब्रिंथ से मैजिक लेता है। यह सुनकर वो सब उसे कहते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि हर बार हारने के बाद ड्रैगन किसी और लेब्रिंथ में चला ही जाएगा और अपने आप को रिकवर करके वापस आ ही जाएगा। जिस पर मिस्ट उनको कहता है हमें फायदा होगा, जीतने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा कीमती चीज मिलेगी और वो कीमती चीज है टाइम। इसके बाद मिस्ट अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर लेब्रिंथ के मास्टर को बुला लेता है। उसे देखते ही लोस्ट और उसके साथी सभी लेब्रिंथ के मास्टर पर हमला कर देते हैं और एक साथ मिलकर उसे हरा देते हैं। इसके बाद वो सभी काफी खुश हो जाते हैं कि लेब्रिंथ का मास्टर मर गया है तो यहाँ पर इवल ड्रैगन नहीं आ पाएगा। पर तभी अचानक वहाँ पर इवल ड्रैगन आ जाता है और वो हांजुम पर हमला कर देता है। वो मिस्ट को कहता है अगर तुम इस लड़के को बचाना चाहते हो तो अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो, जिस पर हांजुम मिस्ट को अपनी बॉडी देने से मना कर देता है। तो मिस्ट उससे कहता है मुझे माफ कर देना, तुम्हारे मरने के बाद मैं अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके इस इवल ड्रैगन को यहाँ पर ही सील कर दूंगा। यह सुनते ही इवल ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो मिस्ट पर हमला करके उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। और इस वक्त लेब्रिंथ का मैजिक काफी ज्यादा कम हो गया था, जिस कारण वो और ज्यादा मैजिक लेने के लिए लेब्रिंथ के बाहर चले जाता है। इसके बाद लोस्ट जल्दी से अपने दोस्त हांजुम के पास जाता है और उसे हील करने लगता है। तब भी मिट्टू से कहता है हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है, जल्दी से हमें गिल्ड मास्टर के पीछे जाना होगा। ऐसा बोलने के बाद हांजुम उनको अपनी टेलीपोर्टेशन पावर देता है। दूसरी तरफ हम इवल ड्रैगन को देखते हैं जो कि रेलमा के बैरियर पर हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
जिस कारण रेलमा को भी काफी तकलीफ होती है। अगले सीन में वो सभी भी टेलीपोर्टेशन का यूज करके बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो सब देखते हैं कि कैसे इवल ड्रैगन रेलमा के बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लोस्ट हांजुंग को हील करने की कोशिश कर रहा था, तभी हांजुंग उसे कहता है मिस्ट को माफ कर देना, असल में लोग बस हमें एक टूल ही समझते हैं, लोग बस गिल्ड मास्टर का इस्तेमाल ही करते हैं, कोई भी उनको नहीं पूछता। हर एक को ऐसा लगता है कि गिल्ड मास्टर एक बुरा बंदा है, पर असल में ये सब झूठ है। और इस दुनिया के बारे में बताया, गिल्ड मास्टर मिस्ट अलग है, उन्होंने मुझे हर एक चीज सिखाई, उन्होंने मुझे काफी सारी नॉलेज दी, मुझे मारने से पहले भी वो काफी दुखी थे, जो देखकर मुझे काफी खुशी मिली कि कोई तो मेरी फिक्र करता है। यह सुनकर लोस्टर से कहता है अकेला मिस्ट ही नहीं है जो तुम्हारी फिक्र करता है, मैं तो तुम्हें तब से दोस्त मानता हूँ जब से हम पहली बार मिले थे। जो सुनकर हांजुंग हैरान हो जाता है और कहता है शायद तुम सही हो, मैं तुम्हें इस टाउन से बाहर इसलिए निकालना चाहता था ताकि तुम इन चीजों से बच जाओ, तो मुझे माफ कर देना। दूसरी तरफ हम मार्नल और उसके साथियों को देखते हैं जो कि बैरियर के बाहर आकर मोस्टर पर हमला कर देते हैं और उन सबको एमरेस्ट कहती है तुम जितने मोस्टर्स को मारोगे गिल्ड तुम्हें उतना ही पैसा देगी। इसके बाद लोस्ट और उसके साथी भी उस इवल ड्रैगन को हराने जाने लगते हैं, पर जाने से पहले लोस्ट नारुसेना को अपने साथ आने से मना कर देता है। वो उसे कहता है अब जबकि पता चल गया है कि तुम ही एक स्लीपिंग प्रिंसेस हो तो तुम्हें उस ड्रैगन के पास नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें उस ड्रैगन के पास नहीं जाने दूंगा। इसके बाद लोस्ट आर्मिया की मदद लेकर सीधा उस ड्रैगन के पास चले जाता है और इससे पहले कि लोस्ट उस ड्रैगन पर हमला कर पाता, वो ड्रैगन उस पर एक काफी खतरनाक हमला करके एक पेड़ को उसके शरीर के आर पार करके उसे नीचे फेंक देता है, जो देखकर नारुसेना जल्दी से लोस्ट के पास जाने वाली थी, पर उसे लोस्ट की बात याद आ जाती है और वो काफी दुखी हो जाती है कि वो लोस्ट की मदद नहीं कर सकती। तभी हांजुंग उसे कहता है तुम्हें लोस्ट की मदद करने के लिए जाना चाहिए, अगर तुम अभी नहीं गई तो बाद में तुम्हें पछतावा होगा। फिर नारुसेना भी उसकी बात मानकर लोस्ट के पास चले जाती है, पर लोस्ट की हालत काफी ज्यादा बुरी थी और वो इवल ड्रैगन भी अपनी पावर का यूज करके पूरे बैरियर को तोड़ने वाला था। तभी नारुसेना कहती है मैं अपनी स्लीपिंग प्रिंसेस की पावर यूज करके उस ड्रैगन को सुला दूंगी। ऐसा बोलकर नारुसेना खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए जाने लगती है, पर तभी रोनाल्डो से कहता है तुम्हारी स्लीपिंग प्रिंसेस वाली पावर्स अभी पूरी तरह बेकार नहीं हो पाई, और अगर तुम अभी अपनी पावर का यूज करती हो तो ज्यादा से ज्यादा तुम बस उसे 10 साल तक ही सुला पाओगी। जिस पर नारुसेना उसे कहती है 10 साल भी काफी है, मुझे लोस्ट पर यकीन है कि वो 10 साल में उस हीरो को ढूंढ ही रहेगा जो उस ड्रैगन को हराएगा। ऐसा बोलने के बाद नारुसेना उस ड्रैगन के पास चले जाती है और उसे कहती है स्लीपिंग प्रिंसेस यहाँ पर आ गई है तो तुम उसे डिवोर कर दो। उसे देखते ही ड्रैगन काफी ज्यादा डर जाता है और ना चाहते हुए भी उसे नारुसेना के पास जाना पड़ता है। लोस्ट नारुसेना को रुकने को कहता है पर नारुसेना उसकी बात नहीं मानती, पर तभी अचानक लोस्ट की पावर्स अवेकन हो जाती है, जिस कारण लोस्ट पूरी तरह बदल जाता है। लोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लोस्ट की ये फॉर्म देखकर इवल ड्रैगन भी काफी डर जाता है, उसे तो समझ भी नहीं आता कि लोस्ट सही में एक इंसान भी है या गॉड। इसके बाद लोस्ट उस इवल ड्रैगन पर हमला करके उसे मारने लगता है। लोस्ट को बिल्कुल भी होश नहीं होता, वो बिना रुके उस ड्रैगन पर हमला करे जा रहा था, जो देखकर रोनाल्डो कहता है ये ठीक नहीं है, अगर लोस्ट ने खुद को नहीं संभाला तो वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाएगा। जो सुनकर नारुसेना काफी परेशान हो जाती है और लोस्ट को पहले की तरह होने को कहने लगती है, पर लोस्ट को उसकी बात नहीं सुनती। फिर लोस्ट उस ड्रैगन को मारने ही वाला था, तभी बीच में नारुसेना आ जाती है और फिर वो लोस्ट के हाथ को पकड़कर पहले की तरह नॉर्मल होने को कहती है, जिस कारण लोस्ट पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद लोस्ट उस ड्रैगन को मारने के लिए अपने डैगर को निकाल लेता है। तभी नारुसेना उसे कहती है मैं अकेले तुम्हें यह बर्डन नहीं उठाने दूंगी, मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगी। तो लोस्ट उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ उस इवल ड्रैगन को मार देते हैं। इसके बाद हमें मिस्ट दिखाया जाता है जो कि कहता है तुम सबने काफी अच्छा काम किया, अब वो ड्रैगन वापस नहीं आ पाएगा। और हाँ जो तुमने मुझे अपना फादर माना, ये मेरे लिए काफी खुशी की बात है। ऐसा बोलने के बाद गिल्ड मास्टर मिस्ट भी मर जाता है। दूसरी तरफ हम रेलमा को देखते हैं जो उस मैजिक डिवाइस से बाहर आ जाती है और पहले से ही रोनाल्डो उसका इंतजार कर रहा था। अगले सीन में हम किंग को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि गिल्ड मास्टर मिस्ट मारा गया है। स्लीपिंग प्रिंसेस भी बिल्कुल ठीक है और इवल ड्रैगन भी मर गया है। अगले सीन में हम हैंजुंग को देखते हैं जो कि एमरेट को कहता है आज से तुम इस गिल्ड की मास्टर हो और इसके बदले में तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो सुनते ही एमरेट काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम रोनाल्डो को देखते हैं जो कि बाकियों को बताता है मुझे लोस्ट की पावर के बारे में बता था और इस पावर को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है जो तुम सब से नहीं हो पाएगा। अगले सीन में हम लोस्ट को देखते हैं, वो नारुसेना को कहता है आगे जाकर वो ड्रैगन वापस जरूर आएगा, तो उसे हराने के लिए मैं उस ब्रेव हीरो को ढूंढने की जर्नी पर जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ इस जर्नी पर चलोगी? जो सुनकर नारुसेना उसे कहती है तो क्या तुम यही बात मुझसे कहना चाहते थे? जिस पर लोस्ट से कहता है तुमने सही कहा, तो क्या तुम मेरे साथ जर्नी पर चलोगी? तो नारुसेना
शीला भी लोस्ट के साथ जाने लगती है। इसके बाद वो आखिरी बार मैरी केन में जाते हैं, जहाँ पर शीला ने पहले से ही उनका खाना पैक किया हुआ था। उनको भी पता चल गया था कि लोस्ट और नारुसेना यहाँ से जाने वाले हैं। इसके बाद वो दोनों खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं और आखिरी बार अपने टाउन को देखते हैं। दूर से उनको रोनाल्डो और रेल्मा भी देख रहे थे और उनके अपने पार्टी मेंबर्स जीग, लायरा और आर्मिया भी देख रहे थे। जहाँ पर जी कहता है हम सभी एडवेंचरर्स हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाकर हम लोस्ट और नारुसेना से किसी न किसी मिशन में मिल जाएं। इसके बाद लोस्ट और नारुसेना अपनी जर्नी पर चले जाते हैं और इस एनिमे का सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। अगर गाइस आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।